नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपको पता होगा ये आपका मैथ मैराथन का दूसरा क्लास है। इसमें संपूर्ण जितने टॉपिक बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे, जैसे एसआई सीआई प्लस रेशियो के कुछ रेशियो प्रोपोर्शनल के कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं, प्लस आपके जो अच्छे टॉपिक में आते हैं जो मेंसुरेशन हो गया और ज्यामिति। बच्चों, ज्यामिति से जो डायरेक्ट प्रश्न होते हैं वो कराएंगे। आप बेसिक क्लासेस अगर देखना चाहते हैं बच्चों तो बेसिक क्लासेस सारे दे दिए गए हैं। ये 2 क्लास महामैराथन है। कल एक 2.5 घंटे का क्लास हुआ था, आज भी यह क्लास हो सकता है, देखिए कब तक चलता है। जब तक चले आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, और लास्ट तक बने रहने का एक आपको निष्कर्ष मिलता है कि आपने जो अभी तक क्लास किए हैं बेसिक, क्या आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं बच्चों तब इसमें आपको ही फायदा होगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बच्चों को कहना है कि सर हमारी परिस्थितियां खराब हैं। बच्चों, अगर परिस्थितियां खराब हैं तो उस परिस्थितियों को देखते हुए तो सारी क्लासेस आपको दिए जाते हैं फ्री में। बताओ कौन से क्लास हैं। अभी महामैराथन हुआ था, अभी दोपहर में बच्चों ने देखा इन्वायरमेंट का। बताओ आपने देखा क्या? नहीं देखा है तो उसे 2 से 3 बार देख लें पेपर के समय तक। बच्चों आज रात तक या फिर कल सुबह ही बिल्कुल आ जाएगा आपका सीडीपी का महामैराथन, जिसमें 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। 400 बच्चों बहुत मायने रखता है क्वेश्चन। वैसे सीडीपी के हमने मैक्सिमम लेक्चर ले रखे हैं, आप देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। जो इन्वायरमेंट का हमने 300 प्रश्न कराए बच्चों, उसमें से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में वही के डिक्टो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर 300 के 300 आपने किया है, वो 300 में से आपके केवल यूपी टेट के लिए ही नहीं, वो आपके सुपर टेट तक के प्रश्न हैं। इतना समझ लीजिए, आपके बेहतरीन प्रश्नों में इसके प्रश्नों की श्रृंखला है, वो तो हर जगह पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट। तो आप किसी भी राज्य के टेट के बारे में अगर सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों। यह सारी चीजें आपको दी जा रही हैं अपडेट के साथ। हर एक क्लासेस, जैसे ही आपका ये 28 को खत्म होता है एग्जाम, वैसे आपके सुपर टेट और लेखपाल की वैकेंसी के लिए डेली एक टेस्ट चला देंगे हम। सीरीज शाम को डेली चलाएंगे, और प्लस आपके ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री का लेक्चर एक तरह से रैंडमली आया करेगा। मतलब कि बिल्कुल बेसिक वाला क्लास रैंडमली आया करेगा, और बाकी क्लासेस आप देखिए अच्छे से। चलिए हम प्रश्न की श्रृंखला से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला हमारा टॉपिक होगा, इधर हम टॉपिक लिखते हैं एसआई। एसआई पे कुछ हमने किया था, लेकिन आज का पहला टॉपिक एसआई। हम इधर और इधर 2 प्रश्न लिखेंगे, एक आप सॉल्व करेंगे, एक हम सॉल्व करेंगे। इसको आपके लिए कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, फिर इसके बाद हम उस पर आएंगे। चलिए पहला प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं बच्चों, आप लोगों को घबराना नहीं है। 5,000 रुपए का 20%। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, बस यही उम्मीद रहती है कि बच्चों शेयर करेंगे आप। पहला टॉपिक आपका क्या है? एसआई पर। बच्चों बस शेयर करके आप एक बार आप आ जाइए। 20% की दर, जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा वो बाद में देखेंगे। खैर आपका काम है सिर्फ शेयर करना। आपके साथ हमने जब सारे अच्छे कंटेंट्स, प्यार भरे कंटेंट्स आपको लाते हैं, देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आने वाले हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि सर के लिए कुछ किया जाए, है ना। 5,000 रुपए का 20% की दर से, 20% की दर से बच्चों 3 वर्ष का एसआई बताइए। 3 वर्ष का एसआई बताइए, फटाफट बता दीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, बता देंगे। दूसरा प्रश्न बताइएगा, 10,000 रुपए का 20% की दर से 20% की दर से 20% की दर से 73 दिन के लिए 73 दिन के लिए 73 दिन के लिए 73 दिन के लिए बच्चों 73 दिन के लिए साधारण ब्याज बताइए, एसआई बताइए बच्चों। देखिए दोनों प्रश्न बहुत ही अपने आप में लाजवाब हैं, इसको आपने कर रखा होगा। देखिए 5,000 है तो आपको डायरेक्ट, देखिए बच्चों जो हमारा एग्जैक्ट चीज है ना, मतलब बेसिक आपको हमेशा सीखना चाहिए, और बेसिक ही हमेशा ज्यादातर यह अपना कैलकुलेशन सिर्फ फास्ट कर लीजिए। अगर बेसिक को लेकर चलते हैं बच्चों ना, छोटे छोटे क्वेश्चन में बेसिक अगर यूज करते हैं तो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक जो लगाते हैं बेवकूफी है बच्चा। इसमें ट्रिक लगाने की क्या फायदा बताना। इसमें कोई कहेगा अरे ट्रिक से सॉल्व, अरे हमको पता है तुम बहुत तेज हो, और यह वो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि आप ट्रिक से सॉल्व करो, या फिर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है बच्चों। इसमें आराम से बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से कैलकुलेशन करेंगे, निकाल लेंगे बच्चों आराम से। देखिएगा 5,000 है, 5,000 गुणे 20%। 20% का मतलब होता है 20/100 बच्चों। तो यही 100 जो है ये नीचे आ जाता है, और 3 वर्ष की बात करता है तो 3 यहाँ पे आ जाता है। सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर 5 दूना 10 और 10 30 बच्चों। 30 आ गया और 2 जीरो चिपका देंगे बच्चों, तो राइट आंसर आपका 3,000 हो जाएगा।
अब इसको देखते हैं, एक प्रश्न हम यहाँ पे लिखते हैं पहले। अब उसको सॉल्व कर लिए होंगे आप, हमें पता है। चलिएगा उसको सॉल्व करिए फटाफट। इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिएगा बच्चों। तीसरा 9,000 रुपए। देखिएगा यह वर्ष पे था, यह डेज पे है। अब हम मंथ पे करते हैं ना, मंथ के लिए 9,000 रुपए की दर से 9,000 रुपए की दर से 9,000 रुपए की दर 12% की दर 12% है 12% है। 3 महीने का साधारण ब्याज बताइए बच्चों। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बच्चों बताना है। चलिए इसको सॉल्व कर लिए होंगे आप बच्चों। इसमें आपको पता है वही PRT बटे 100 करना है बच्चों। P की वैल्यू कितनी है, 10,000 है बच्चों। और R की वैल्यू आपको पता है बच्चों 20 है, और 20 बटे 100 तो ठीक है बच्चों। यहाँ पे 73 दिन दिया है बच्चों। जो भी कैलकुलेशन होते हैं वह वर्ष होते हैं, वर्ष के अनुसार होते हैं, वार्षिक होते हैं। तो यहाँ पर 73 दिन है, आपको पता है 73 को पहले वर्ष में बदलेंगे बच्चों तो 365, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो भाग दे लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा देखना 5 3 15 बच्चों 1 मिनट 365 होगा ना बच्चों यहाँ पर। तो 5 बार में जा रहा है बच्चों ये पूरा का पूरा। 5 3 15 को 5 हाथ में है, 5 7 35 1 36, यानी 1/5 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आप 1/5 लिखेंगे, 1/5 बच्चों। तो देखिए 2 जीरो इससे गया, 5 दूना 10 यानी कि 200 बच्चों यहाँ पे आया। और यह 2 जो यहाँ बचा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, यानी कि 2 दूना 400 बच्चों। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 जीरो था, है ना। तो पहले हमने 1 0 इससे काट लिया बच्चों, यहाँ बच गया 2, यहाँ पे 5 है, 5 दूना 10 काटा, 2 जीरो इसके साथ और 2 यानी कि 400 बच्चों राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। उसको आप सॉल्व करिए फटाफट। चलिएगा अगला देखिएगा। बस आप क्वेश्चन लगाते चलिए, दनादन दे मारा, बस बोलते चलिए दनादन दे मारा बच्चों। रुपए का 5,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से बच्चों, इसमें दर पूछा है, दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए बच्चों। इसमें साधारण ब्याज बताना बच्चों, पहले उसको देख लेते हैं। 9,000 रुपए की दर 12% है तो 3 महीने का बच्चों, 3 महीने जो है ना पहले इसको वर्ष में बदल लेते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 3 चौके 12 बच्चों, यानी 1/4 आ जाने वाला है यहाँ पर आपका। आपको पता है बच्चों PRT बटे 100 हमारा मेन फार्मूले होते हैं। और 9,000 P की वैल्यू 9,000 हो गया, R की वैल्यू दे रखा है बच्चों, और T की वैल्यू 1/4 आया है, तो 1 और 4 नीचे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा सर 3 महीने कहाँ गए बच्चों, 3 महीने को ही तो हमने वार्षिक में बदल रखा है, तो 1/4 आ गया यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं ना, 0 0 से गया बच्चों, 4 3 12 हो गया, 9 3 27 यानी कि 270 बच्चों आपका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लिखते हैं बच्चों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे, ना ही ज्यादा भारी क्वेश्चन होंगे और इजी क्वेश्चन आएंगे। इतना आप संज्ञान में रख लेंगे, 30 में 30 बिल्कुल आप ला सकते हैं बच्चों। अगर आप अच्छे से क्लास स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहते हैं, दोनों मैराथन देख लेंगे, 2 से 3 बार देख लीजिए। जो CDP का क्लास आएगा कल उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी के सारे लेक्चर दे दिए गए बच्चों आपको, मतलब कि आप आराम से इस प्लेटफॉर्म से खाली फ्री में बिल्कुल बच्चों आप 110 नंबर स्कोर कर सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट है आपको लैंग्वेज प्लस संस्कृत में कुछ न तो कुछ स्कोर करेंगे, जो हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों। जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं, जो बच्चे संस्कृत लिए हैं, कम से कम उसमें 10 नंबर 20 नंबर तो पाएंगे बच्चों। अगर 20 नंबर भी पाते हैं तो आराम से आप 130 नंबर स्कोर करेंगे 100% बच्चों। बस आप लगे रहिए। देखिएगा यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से बच्चों, आप लास्ट तक बने रहना, तभी पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है, पानी के ऊपर है और पानी के नीचे कितने बच्चों। लास्ट तक बने रहना बच्चों। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज बच्चों, ये अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करना। अच्छा क्या आप लोग के लिए हलवा होगा जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा बच्चों, जबकि दर व समय बराबर हैं। जबकि दर यानी कि रेट जो है बच्चों उसका, और समय दोनों बराबर हैं बच्चों, बराबर हों।
बराबर हैं बच्चों। सॉल्व करना इसे बच्चों, ये अच्छे प्रश्न में काउंट होते हैं जो देखते ही आंसर लगाया जाता है। इसका बताइएगा 5,000 रुपए का कितने % की दर से 3 वर्ष का एसआई क्या होगा बच्चों? आपको पता होगा बच्चों एसआई अच्छा एसआई दिया है बच्चों इसमें, एक मिनट आपने सॉरी गलती हो गई देखना, एसआई दिया था बच्चों इसमें 3,000 रुपए। अब आपको बताना है दर कितना होगा बच्चों, दर। तो आपको पता है बच्चों एसआई बराबर ही होता है हमारा पीआरटी बच्चों, सॉरी बच्चों गलती से यहाँ हमने एसआई नहीं लिखा था, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसमें % पूछा हुआ है ना और एसआई दिया हुआ है। देखना पी की वैल्यू बच्चों 5,000 है, आर की वैल्यू हमें निकालना है, टी की वैल्यू 3 वर्ष है बच्चों, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि वार्षिक है वो खुद, और एसआई की वैल्यू हमको दे रखा है बच्चों 3,000 रुपए। 3,000 बच्चों यहाँ पे हमने लिखा तो 100 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 100 इधर करेंगे और पी वाला जो इधर था बच्चों पी नीचे आएगा और उधर आर भी नीचे आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी है 5,000 है बच्चों, आर की वैल्यू और निकालनी हमें तो आर को बराबर कर लीजिए और टी जो है 3 वर्ष वो भी नीचे आ जाएगा बच्चों। तो 3 से 1 2 3 गया और 3 से 3 चला गया बच्चों, तो 5 दूना 10 यानी कि 20% आपका राइट आंसर होगा बच्चों ना, 20%। बच्चों इसको देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, अगर इसको हमको लगाना होता ना तो 9/25 गुणे 100 करते बच्चों, 25 चौका 100, 4 9 36, यानी कि राइट आंसर बच्चों 6 बताते हम। इसको अगर हमको लगाना होता एग्जाम में हम कैसे लगाते, कुछ नहीं करते, देखते सिर्फ आंसर बताते, 25 चौका 100, 4 9 36, 6 इसका राइट आंसर हो जाता, 6% भी और 6 वर्ष भी। लेकिन आपको कैसे लगाना बच्चों देखना, इसे बोला कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना, जो ब्याज है बच्चों, ब्याज यानी कि जो रेट है ना, जो बच्चों रेट है वह मूलधन का, एक मिनट एसआई बच्चों, एसआई जो ब्याज है ना वो मूलधन का 9/25 गुना है बच्चों, यानी कि जब हमारा एसआई 9 है तब मूलधन हमारा 25 है, यानी 25 मूलधन पर 9 हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलते हैं बच्चों, साधारण ब्याज मिलता है। इसमें बोला गया है जो समय है वह दर के बराबर है बच्चों, तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन कर दें हम दोनों तरफ, x का मल्टीप्लिकेशन कर दें ऊपर और नीचे, तो आपको पता होना चाहिए मित्रों कि यहाँ पे जो समय आएगा, समय और दर बराबर होंगे, तो हमें पता है PRT बटे 100 होता है ना बच्चों, बराबर SI जो होता है SI। बच्चों SI की वैल्यू 9x है, P की वैल्यू 25x है, 25x रख देंगे बच्चों, और R और T तो दोनों बराबर हैं, तो R और T दोनों को अगर Y मान लेते हैं बच्चों, Y, तो यहाँ पर Y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर नीचे 100 हो गया, बराबर SI की वैल्यू कितनी बच्चों, SI की वैल्यू 9x है, तो 9x बच्चों, x और x से चला गया, 25 चौका 100 हो गया, Y स्क्वायर बच्चों हो गया 4 9 36, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, Y की वैल्यू 6 आ जाएगा। जब Y की वैल्यू 6 आ जाएगा बच्चों, तो यही हमसे पूछा गया है ना, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से जो हमारा SI है उसकी दर से SI जो है बच्चों वह P का 9/25 गुना है ना, यह बोला गया। तो पूछा गया है, और एक चीज और बोला गया है, जबकि दर जो है समय के बराबर है तो जाहिर सी बात है जो हमारा यह Y आया है यही समय भी है और यही रेट भी है, यानी कि रेट और समय दोनों क्या होगा बच्चों, 6% यह होगा और ये 6 वर्ष होगा। ठीक है लालो, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखना है। अब यहाँ से बच्चों एक प्रश्न और लगाइएगा आप SI पर, फिर इसके बाद जो है ना हम चलते हैं रेशनल और प्रोपोर्शनल पर, रेशियो प्रोपोर्शनल पर बच्चों, जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आ जाते हैं और बच्चे उलझ जाते हैं। उसमें उलझना नहीं बच्चों, आपको डायरेक्ट देख के करने हैं प्रश्न। अगर कुछ उम्मीद जताएं आपसे तो सिर्फ यही जता सकते बच्चों, आप शेयर कर देना, सिर्फ शेयर कर देना, अपनी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहो, एक संख्या ही बढ़ेगी ना हमें खुशी होगा, बहुत खुशी होगा। डेली से हर एक दिन एक संख्या बढ़ जाए हमारी ना, हर वीडियो पे हर लेक्चर पे हमारी एक व्यूज डेली आ जाए बच्चों, अधिकतर पिछले दिन से एक दिन आगे, है ना बच्चों, प्रोग्रेस होगा, बस प्रोग्रेस और कुछ नहीं। बच्चों देखना यहाँ पर कितने समय में ब्याज की दर, इसको लगाइएगा, कितने समय में ब्याज की दर बच्चों, ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है बच्चों। कितना गुना है, 16/25 गुना है, वही प्रश्न है 16/25 गुना है, 16/25 गुना है, जबकि दर और समय बराबर है, जबकि दर और समय बराबर है बच्चों। जो नहीं समझे थे यहाँ पे समझ लेंगे, जो जबकि दर और समय बराबर है, समय बराबर है बच्चों, बताना जरा, बराबर है बच्चों, यहाँ पर आंसर बताना।
वही काम यहाँ भी करना है बच्चों, 16/25 करना है, 16/25 गुणे 100 करना है बच्चों, 25 चौका 100, 16 चौका 64 करना है बच्चों, 64 का रूट करना है, तो 8 आपका राइट आंसर आएगा बच्चों। एक तो इस प्रकार से करेंगे। दूसरी बात है बच्चों, आपको करना क्या है, जो एसआई है ना, जो एसआई बच्चों वो पी के साथ जो संबंध बनाता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एसआई हमेशा कम होगा बच्चों, एसआई जो होगा हमेशा कम होता है, वह किससे भैया, पी से बच्चों। जाहिर सी बात है बच्चों ना, कम होगा। अगर मान लीजिए 1 साल का है तो पहले साल के लिए तो जाहिर सी बात है, अगर 25 रुपये है, क्या 100% के रेट पे कोई चीज़ देता है, बताना जरा, तो कोई तो 100% के रेट पे तो देगा नहीं बच्चों। इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमेशा पी बड़ा होगा बच्चों। कंफ्यूजन हो तो याद रखना, इस प्रकार से कर लेना, पी हमेशा बड़ा होगा एसआई से बच्चों। कभी कभी ऐसा दे देता है प्रश्न बच्चों, यहाँ पर ब्याज जो है मूलधन लिखा हुआ है और प्लस ब्याज यानी कि साधारण ब्याज लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका अमाउंट के साथ मूलधन का कंपेयर करा देगा, या फिर साधारण ब्याज के साथ आपका मूलधन का नहीं, अमाउंट मतलब कि आपका जो मिश्र धन होगा बच्चों उसके साथ कंपेयर करा देगा। तो मिश्र धन के साथ मूलधन का भी कंपेयर करा सकता है और मिश्र धन के ही साथ बच्चों सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का भी वो करा सकता है कंपेयर। तो आप हमेशा के लिए तैयार रहना बच्चों, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। इसमें सिर्फ आपको यह सोचना है कि आखिर क्या पूछा है, लैंग्वेज क्या बोला बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ईजी होते हैं और हम इसको छोड़ के आ जाते हैं बच्चों। क्यों छोड़ते हो, यहाँ से 1 नंबर हमको स्कोर करना है। अगर आगे से कभी भी एसआई पर प्रश्न आ जाए तो 1 नंबर आपकी स्कोर कार्ड में जुड़ जाने चाहिए बच्चों, वहां पर आपकी आंखें चौड़ी हो जानी चाहिए। ऐसे प्रश्न सॉल्व करो। देखना बच्चों, यहाँ पर 16/25 है, हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको पता है समय जो है, जो रेट है ना, वह समय के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो आपको पता है पी क्या है हमारा बच्चों, यहाँ पर पी डायरेक्ट रखिए आप, 25 है। जो आर है, आर और टी बराबर है, तो अगर इसे वाई मानते हैं तो इसे भी वाई मानेंगे आप, यानी कि वाई स्क्वायर बच्चों। और यहाँ पर यक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी यक्स होगा, यहाँ भी यक्स होगा, तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे 100 लिख लीजिए आप। और यहाँ बच्चों 16 एसआई जो होगा इधर होता है ना, तो यहाँ पर 25 चौका 100, वाई स्क्वायर 16 चौका 64 बच्चों, 16 चौका 64 होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, 8 8 64 बच्चों। तो 8 हमारा रेट भी होगा, 8 हमारा समय भी होगा बच्चों, दोनों का मान 8 ही होगा। चलिए, यह एक हमारा टॉपिक आज का खत्म हुआ बच्चों, जो हमारा था साधारण ब्याज पर बच्चों। इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, यह रेशनल और प्रोपोर्शनल का है, रेशनल और प्रोपोर्शनल का, प्रोपोर्शनल बच्चों। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, देखना किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसमें मैक्सिमम प्रश्न हम ऐसे काउंट किए हैं या फिर लिए हुए हैं बच्चों, जो आपके यूपी टेट में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो घबराना नहीं, जिन बच्चों को बेसिक क्लास करने हैं सारे सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट का बच्चों A to Z, केवल संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे एनवायरमेंट हो चाहे हिंदी हो, हर एक चीज़ का बच्चों। और टेस्ट भी फुल मिलेंगे आपको, ठीक है ना, तो कर सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से। और 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दे दिए गए बच्चों, उसको भी कर सकते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न फटाफट सॉल्व करेंगे। A/B की वैल्यू है 4/5, 4/5 है बच्चों। B/C की वैल्यू है 2/3 बच्चों। पेपर बहुत पास में है, पेपर बहुत पास में है। आप सिर्फ मैराथन देख लें, मैराथन के बाद आप जरूर से जरूर पूरा का पूरा बेसिक क्लासेस देख लेंगे बच्चों, क्योंकि आपके सीटेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सीटेट का हम बहुत जल्द कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बच्चों, टेस्ट सीरीज, घबराना मत बस। B/C बराबर दिया है बच्चों आपको 2/5, इसको लगाइएगा, पहला प्रश्न है। तीसरा यहाँ पे दूसरा दे रहे हैं हम, A/B/C की वैल्यू पूछा गया बच्चों। ये दोनों प्रश्न आप फटाफट लगाएंगे बच्चों। देखिए इसमें कैसे करते हैं बच्चों, A/B, B/C, 2 तरीका बताएंगे आपको। 4/5 है और यहाँ पे 2/3 है बच्चों। इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ क्रॉस कराना होता है बच्चों। इस प्रकार से करना होता है, देखिए ऐसे यम बना दीजिए, एन बनाते हैं ना, इस प्रकार से एन बना दीजिए। तो 4 पहले लिख लेंगे, पहला A है तो A, दूसरे नंबर पे क्रॉस में B है तो B, उसके बाद C है बच्चों तो C लिख लेंगे C। इसके बाद बच्चों 4 दूनी 8, 2 5 10, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे गुणा किया ना, तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15 बच्चों। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। एक और तरीका है, हम आपको भी बता देते हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, ABC का रेशियो 8 और 10 15 बन गया बच्चों। उसमें देखिएगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे हमें नंबर होते हैं हमारे पास कि कभी कभी क्या होता है, A/B/C की जो वैल्यू आ जाते हैं इस प्रकार से आते हैं, 10 12 और 16 में आ जाते हैं बच्चों। लेकिन आपके जो आंसर होते हैं MCQ वाले, उसमें ऑप्शन में 10 12 16 दिया ही नहीं होता है, आंसर में दिया गया होता है 5 6 और 8 बच्चों। तो आप बेचैन हो जाते हैं, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहता है तो आप इनमें से कोई नहीं लगाकर अपना आंसर गलत कर देते हैं बच्चों। लेकिन याद रखना, जो 5 6 8 है बच्चों,
क्योंकि एग्जाम में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बच्चों, काम नहीं करता है जल्दी से, है ना, बुद्धि भी भ्रष्ट होते हैं एग्जाम के समय, क्योंकि सभी बच्चों का, हमारा भी होता है बच्चों, ऐसी बात नहीं, हर समय होता है। और सही सिचुएशंस जब आते हैं तभी कैटेगरीज बिगड़ने लगते हैं बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन थोड़ा हमको संभल कर रहना है और अच्छे ढंग से अपने प्रिपेयर करने हैं, दिमाग खोल के बैठना है वहाँ पर। देखिए बच्चों, जब इसे आप काटेंगे 2 से 2 × 5 = 10 मिलेगा, 2 × 4 = 12, 2 × 8 = 16 मिलेगा बच्चों, वही चीज है ना, सेम टू सेम। तो बस ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको सॉल्व करना। देखना एक तरीका अच्छा और बता देते हैं इसका, आप उसको सॉल्व करिए तब तक। देखिए एक तरीका इसका और बताते हैं बच्चों, एक तरीका आपने सीख लिया, दूसरा देखना A/B, एक तो यह है और एक C आप लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। A और B का बच्चों क्या है, 4 है, 5 है, B का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर 2/3 है, C का 3 है बच्चों। बच्चों इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो ये वाला 2 यहाँ पे लिख देना आप। बच्चों इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो ये वाला 5 आप यहाँ पे लिख देना बस। 4 दूनी 8, 5 दूना 10 और 5 3 15 बच्चों, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों, यही राइट आंसर, वही आया था ना, वही आया था, तो यही आपका राइट आंसर 8 10 15 बच्चों। इसमें देखना, पहले हम आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं उधर, आप लगाइए तब तक उसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे प्रश्न आते हैं और हमें लगाना है बच्चों ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों से भागना नहीं हमें, ना बच्चों। बताना जरा, A/B बराबर 4/3, B/C बराबर बच्चों 5/3 ले लीजिए, 5 आप ले लीजिए 2, और C/D बराबर बच्चों ले लीजिए 3 आप ले लेंगे 7 ले लीजिए बच्चों। कुछ भी आए आपका आंसर राइट आना चाहिए बच्चों। इसमें बताना है आपको A/B/C/D का आंसर बताना बच्चों। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही करेंगे जैसे हमने बताया था, जैसे आपको उचित लगे। ABC लिख लीजिए, फिर यहाँ पर A का नीचे 3 है, 3 लिख लीजिए, B के नीचे 7 है बच्चा, 7 लिख लिया हमने, 7 लिख लिया, ठीक है ना। ऐसे सिंपल वे, एज मतलब अब बिल्कुल आराम से, कुछ घबराने वाली बात नहीं कि बहुत हुआ आ गया, नहीं। 2 5 हमको यह पता है कि हमारे बच्चे सही करके आएंगे, है ना। B और C के नीचे हमने लिख लिया, B के नीचे 2, C के नीचे 5, देखिए है ना। अब इसके आगे क्या है, 7 है, इसके आगे क्या है, 2 है, बस कर लीजिए, 2 3 6, 7 दूनी 14, 7 5 35, यही आपका राइट आंसर होगा बच्चों, यही रेशियो। एक तो यह तरीका होगा, एक तो हमने बताया A/B का रेशियो 3 और 7 होगा, B और C का रेशियो 2 और 5 है, तो A/B/C का रेशियो बता दीजिए। 3 दूना 6, n बना लीजिए n, इस प्रकार से 3 दूना 6, 7 दूनी 14 और 7 5 35 बच्चों, यह आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखना, इसमें भी वही काम करने हैं, जैसे कि A/B है, तो इसका वैल्यू दिया है 4/3 दिया है। इसमें क्या दिया है, B/C में दिया है, क्या दिया है, 5/2 दिया है, और C/D में दिया है बच्चों, C/D में दिया है कितना, 3/7 दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ऐसे गुणा करेंगे, 5 जो कि 20, 20 3 60 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए A/B/C/D बच्चों, इस प्रकार से, जैसे क्रम है, A के बाद B आया, फिर B के बाद C आया, C के बाद D आया, तो क्रम होना चाहिए इस प्रकार से, है ना। 4 5 20, 20 3 60 हो गया रेशियो। अब ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे गुणा करेंगे, 3 5 15, 15 3 45 बच्चों, 45 रेशियो। फिर अब ऐसे जाकर ऐसे जाएंगे बच्चों, यानी 3 दूना 6, 6 3 18 बच्चों, 18 हो गया। फिर उसके बाद 7 दूना 14, या फिर 3 दूना 6, 6 7 42 बच्चों, 42। अब इसको काट पीट लीजिए, देखिए कट रहा है, 3 से कट रहा है बच्चों, तो 3 दूना 6 20 हो गया, और 15 3 45 हो गया, और 3 6 18 हो गया, और 3 1 3 3 4 12 हो गया बच्चों। अब नहीं कट रहा है ना, तो आपका जो राइट आंसर होगा 20 15 6 14 होगा बच्चों। इसको तो इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं, अन्यथा हमने एक तरीका और बताया बच्चों आपको, इस प्रकार से लिख कर, उसको भी देख लेते हैं, क्यों जल्दबाजी करें, आखिर आराम आराम से चलना है। तब तक आप इधर क्वेश्चन लगाएंगे और उसका दूसरा विधि हम बता रहे हैं आपको ना, चलिएगा लगाइएगा बच्चों, इसको बताइएगा आप। A/3, B/4, C/7 में आपको A/B/C का बताना है बच्चों, रेशियो बताना है, क्या आएगा बच्चों। एक प्रश्न और लिखना है, A सही, A/1/4, 1 मिनट, A/1/4, B/3/4, C/3/5 बच्चों। इसमें भी बताना है आपको A/B/C की वैल्यू बताना है बच्चों, बताइएगा। इसको हम दूसरी विधि से करते हैं, देखिएगा आप लोग। बच्चों ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, घबराइएगा मत, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, देखिएगा। A/B/C और D इस प्रकार से लिख लीजिए आप। पहले तो A/B का रेशियो 4 और 3 है बच्चों, B और C का रेशियो
5 और 2 है बच्चों, 5 और 2 है, और सी और डी का रेशियो कितना है, तो कितना है 3 और 7 है। देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 3 लिख लीजिए बच्चों, बस सिंपल सा। अब इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे 5 है तो 5 को आगे बढ़ा लीजिए, इसके आगे भी कुछ नहीं बच्चों तो यहाँ पे 2 आगे बढ़ा लीजिए, और इसके आगे भी कुछ नहीं बच्चों तो यहाँ पे ये 3 है ना, 3 को आगे बढ़ा लीजिए बस। अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तो ये कट पिट रहा है कुछ, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो 3 3 3 3 काट सकते हैं आप इसी जगह, सब में है 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 ही तो कट रहा था हमारा और बाकी सब तो कॉमन थे। देखिए 5 चौके 20, 5 3 15, 3 दूना 6 और 7 दूना 14 बच्चों, यही तो आया था पिछली बार, तो यही हमारा रेशियो हो गया ABCD का। इसमें देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, जो 3 है 3 को इधर लेते जाइए, 4 को इधर, 7 को इधर, यानी कि A B और C का जो रेशियो आएगा ना वो आएगा 3 4 7 आ जाएगा, सिंपल। अब इसमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें देखिएगा ABC का जो रेशियो होगा, A रेशियो B रेशियो C जो होगा ना वो होगा 1/4 रेशियो 3/4 रेशियो 3/5 3/5। इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम हमारा 20 है तो एलसीएम को वैसा छोड़ देते हैं, 20 है ना, 20 सब में है तो कट जाता है, तो जो फाइनली हमारा जो आंसर दिया रहेगा एग्जाम MCQ में ऑप्शन में वो यह दिया रहेगा 4 5 20, 5 एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा भाई, 20 आएगा तो 4 5 20, फिर 4 5 20, 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, फिर रेशियो 5 चौके 20, 4 3 12 बच्चों, ये आ जाएगा आपका 5 15 12, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्न का जरिया घुमाते हैं, नजरिया। देखिएगा अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपको लगाने चाहिए बच्चा, है ना। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न कैलकुलेटिव तो नहीं होते हैं, देखने में कैलकुलेटिव लगते हैं लेकिन होते नहीं है रियल में। 1/2 प्लस में 1 1 1 1 2/7, यहाँ पे 1/7 लिखिएगा बच्चों, 1/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/7, प्लस में 1 1 1 3/7, प्लस में 1 1 1 1 4 बार है 4/7, प्लस में 1 1 1 1 1 5 बार है बच्चों 5/7। इसको सॉल्व करेंगे आप, है ना। करिए फटाफट सॉल्व करिए। एक प्रश्न हम और लिखते हैं इधर, सेम प्रश्न है एज इट इज, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, देख लेना, बस डाटा चेंज रहेगा, बाकी सब के सब सेम रहेंगे। लास्ट तक बने रहना, लास्ट में मेंसुरेशन धुआंधार करेंगे बच्चों, है ना। मेंसुरेशन और ज्यामिति जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 होल 1/5 प्लस में 55 2/5 प्लस में 555 555 3/5 प्लस में 5 5 5 5 4/5 बच्चों। ये 2 सवाल हैं, एक यहाँ पे है ये वाला, एक यहाँ पे बच्चों। करिएगा, देखिए इसको करते हैं बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, जो बटा वाला है ना पहले उसको अलग कर लो, बटा वाले 1/7 2/7 3/7 4/5 5/7 को अलग कर लो, अब बाकी सबको जोड़ लो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 बार आया है, फिर 1 2 3 4 बार आया है, फिर यहाँ पे 3 बार आया है, फिर 2 बार, फिर 1 बार आया है, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5, तो 5 आ गया बच्चों, 1 2 3 4 आ गया बच्चों, फिर 1 2 3 आ गया बच्चों, फिर 1 2 आ गया, फिर आ गया 1 बच्चों। ऐसे कंडीशन में हमको देखना है जब समान वर्ड समान संख्या ऐसे रिपीट होती है ना, तो जब 1 1 रिपीट हो रहा है तो हम 1 2 3 4 5 लिख देंगे बच्चों। जैसे अगर हम बोले 11 का गुणा 11 में करना है तो आप कहेंगे सर 121 होता है, क्या होता है 121 होता है। अब हम बोलेंगे फिर से 121 में 11 का गुणा करना है तो आप बोलेंगे सर 1331 होता है, यही तो होता है भाई। लेकिन अगर बच्चों हम बोलेंगे 11 का, एक मिनट, कैसे एक बनता है ना 11 का ऐसे करके ना, जिसमें कि हम लोग गुणा कराते हैं जब, तो 1 2 जाता है, फिर 1 आ जाता है ना, फिर हाँ सही है बच्चों। ऐसे देखिए 1 1 का हमने गुणा कराया, 11 11 का गुणा कराया तो क्या मिला 121 मिला। फिर 1 1 1 का गुणा अगर 1 1 1 में कराते हैं बच्चों तो हमको मिलेगा 1 2 3, फिर 2 1 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। फिर उसके बाद 1 1 1 1 4 बार रहेगा बच्चों, 1 2 3 4 बार गुणा कराते हैं तो 1 4 बार है, 1 2 1 2 3 3 तक, फिर उसके बाद 4 तक जाएगा, 4 के बाद रिवर्स होने लगेगा 3 2 1। यह हमारा ट्रिक होता है बच्चों, एक तरह से मैजिकल नंबर है ये सब। इसमें देखिएगा ये आ गया 1 2 3 4 5, ये तो हमारा सिर्फ नंबर का एडिशन हो गया, बचा क्या 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप काउंट कर सकते हैं आराम से, उसको काउंट करके उसी में लिख देंगे। देखिए जैसे कि हर समान है सबका तो अंश जुड़ जाते हैं, 5 4 9 9 1 10 2 12 2 14 1 15, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे 15 होल 7 बच्चों। अब यहाँ पे कट नहीं रहा है तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 14 आ जाता तो 7 दूनी 14, 2 आता 2 से मल्टीप्लाई करा देते इसमें, इस प्रकार से होता ना। इसको देखना, इसमें 5 5 5 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, तो 4 बार है,
फिर 3 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है। 5 चौके 20 को 0 हाथ में 2, 5 3 15 2 17 को 7 हाथ में 1, 5 10 11 को 1 हाथ में 1, 5 1 6, 6170, 6170 तो आ गया इधर हमारा। और इधर बचा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। 5 तो सब में समान है ना, हर समान है। तो 4 3 7 2 9 1 10 बच्चों, 10/5 यानी कि 5 दूनी 10, 2 से गुणा करा लीजिए इसमें। 2 शून्य 0, 2 7 14, 4 हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, 2 छक्का 12 बच्चों, 12,340 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो थोड़े लेंदी हो जाते हैं, बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन हार्ड होते नहीं है बच्चों रियल में। चलिएगा, अब हम लोग एज पे आ जाते हैं। आयु और एज पे सवाल जो आते हैं न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं ना, एज से रिलेटेड बच्चों देखिएगा, बहुत ही प्रश्न लाए हैं हम। लास्ट तक आप बने रहिए, सिर्फ लास्ट तक बच्चों साथ दे दीजिए, इसके बाद सब सारी चीज़ें मुमकिन होंगी। सिर्फ आप लोग साथ दीजिए, शेयर करिए बच्चों, आपके लिए सब कुछ किया जाता है। प्लेटफॉर्म आपको अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करेंगे, हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लास भी आपके लिए जाते हैं बच्चों, है ना। देखिएगा, ये तीसरा है एज से रिलेटेड बच्चों। एज से रिलेटेड हम तीसरे टॉपिक पे आ गए हैं। देखना, पहला प्रश्न लिखने का, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, बच्चा राइटिंग पे नहीं जाना है आपको ना। अनुपात 4/5 है, 4/5 है। 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु बताइए, बच्चों। इसको देखते ही आंसर लग गया होगा आप लोग का, मुझे पता है। सिर्फ दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 4 और 5 का डिफरेंस 1 का है, तो 1 बराबर 5 वर्ष है, 5 चौको 20, ए का जो एज आएगा 20 साल आएगा, और 5 बचे 25, इसका 25 साल आएगा बच्चों। देखते ही आंसर लग गया होगा मुझे पता है, लेकिन अभी हम लगाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं लगा पाएंगे, लगाइएगा आप लोग जो लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, 72 वर्ष है बच्चों। एज इट इज प्रश्न आएंगे बच्चों, आप देख लेना, फोड़ के आना है आपको, बस आप देख लो, ऐसे ही प्रश्न उठ के आपके एग्जाम में आ जाएंगे। वर्ष है तो बड़े की आयु कितनी होगी, बड़े की आयु बच्चों, ये तो देखते ही प्रश्न हो जाना चाहिए। क्या है, 5 4 9 9 8 72, 8 9 72, 8 बचे 40 साल होगा बड़े की आयु। देखना, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ए बी की वर्तमान आयु देखिए, हमने तो लगा दिया जैसे तैसे। 1 मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, 1 मिनट आप लगाइए, तब तक न्यूमेरिकल लगाइएगा। गला सूखने लगता है ना। बच्चों हालत ख़राब हो रखे हैं, हमारे सेहत थोड़े से बिगड़ गए हैं, और किसी के आने जाने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है लाइफ में ना, बस वही हो जाए सिस्टमिक, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब लाइफ में कोई नहीं रहता है बच्चों ना, तो आनंद होता है ना। कुछ भी कर लो अपने मन से, किसी का फ़र्क नहीं। शरीर बर्बाद होता है तो हो जाने दो, है ना, मेहनत कर लो बस। जब तक नसीब में सक्सेस नहीं होता बच्चों ना, हर कोई छोड़ के चला जाता है आपको, चाहे जो हो। चलिए, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाएगा। तो बच्चों बताना है, देखिए सिंपल सा इसमें यह कह रहा है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है ना बच्चों, ए और बी की, वह x का 5 है, इसकी 6 है। किस में है, रेशियो में बच्चों, सॉरी 4 और 5 है ना, 4 और 5 है रेशियो में। कितना है, 4 और 5 है बच्चों, 4 और 5 है। लेकिन 5 वर्ष बाद की बात कर रहा बच्चों, इसकी रियल एज नहीं है, तो हम यहाँ पे x का गुणा कर देते हैं। तो 4x/5x प्लस में 5 वर्ष बाद जो आयु हो जाती है 5:6 हो जाती है बच्चों। कुछ लोग इस तरह से करते हैं बच्चों, लेंदी तो नहीं जाएगा, हम तो कहेंगे बेसिक यही है। अन्यथा जिस प्रकार से हमने बताया है 4 और 5, देखिएगा ए और बी का इस वाले मेथड से आप करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यह तो एक तरह से हमारा बेसिक है। लेकिन ए और बी का जो रेशियो है दिया बच्चों, 4 और 5 दिया है पहले का, और बाद में 5 साल बाद जो हो जाता है 5:6 हो जाता है बच्चों। देखिए यहाँ पर भी 1 साल इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे भी 1 साल इंक्रीज हुआ है। दोनों जगह जब बराबर बराबर इंक्रीज हुए हैं, यानी कि जो एज बढ़ा था रियल में 5 वर्ष है, लेकिन रेशियो में 1 वर्ष बढ़ा है। तो
1 बराबर आप 5 करेंगे बच्चों, जब 1 बराबर 5 हो गया तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो वर्तमान एज इसकी मिलेगी 20 और इसकी मिलेगी 25 बच्चों। एक तो इस तरह से करेंगे जो हमने डायरेक्ट देखते ही किया था। अब यहाँ पे देखना, बस मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 चौके 24, 24x प्लस 6 पचे 30 बराबर 5 पचे 25x प्लस 25 बच्चों। तो 25x को जब या फिर 24 को उधर ले जाइए, 25 को उधर ले जाइए, तो x बराबर बच्चों 5 आ गया। जब x बराबर 5 आया तो रेशियो में 4 और 5 हैं, तो इसमें 5 का गुणा 20, इसमें 5 का गुणा 25, यानी ए का वर्तमान एज 20 है और बी का वर्तमान एज बच्चों 25 है। याद रखना। इसको देखना बच्चों, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है बच्चों, 4:5 है, 4:5 है दोनों का एज। रियल में दोनों का योग कितना है बच्चों? 72, ये रियल है। और रेशियो में योग कितना है बच्चों? 9 है। रेशियो में 5 4 9 का योग है। यही योग जो है 72 के बराबर अगर आप कर देते हैं तो 8 9 72, 1 बराबर 8 आ जाएगा बच्चों। जब 1 बराबर 8 आ गया तो 4 बराबर बच्चों 8 गुणे 4, 8 चौके 32 साल का यह होगा बच्चों, 32 साल का। और 5 गुणे 4 बच्चों, 5 गुणे 8 बच्चों, 8 पचे 40 साल का बी होगा बच्चों। तो पूछा क्या गया है? बड़े की आयु बताइए, जो बड़ा है। तो बड़ा हमारा बी है, बी की आयु 40 साल होगा बच्चों। इस तरह से लगाते हैं बच्चों। चलिए 2-3 प्रश्न और करते हैं। एज पे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, जहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं ला लो। बस शेयर कर देना, शेयर करने से मत चूकना। सारे कंटेंट्स हमारे ऊपर छोड़ देना बच्चों। लाइक कर देना, शेयर कर देना हर प्लेटफॉर्म से, जहां तक आपका पहुंच हो बच्चों। जितनी कोशिश कर सकते हो आप ना इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए। अपना आपका प्लेटफॉर्म है, अपना फैमिली है, तो अपने लिए आप जितना कोशिश कर सकते हैं बच्चे करिए, है ना। बाकी के ऊपर हमारे छोड़ दीजिए, हर चीज़ मुमकिन होगा। अगला देखना, एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। पुत्र से 4 गुनी है यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग बच्चों, आयु का योग 62 वर्ष, कितना? 62 वर्ष है, तो पिता की आयु बताइए। तो पिता की आयु बताइए, पिता की आयु बताना है इसमें। वर्तमान आयु कितना है पिता की? एक प्रश्न और लिखिएगा इसमें, तो लिखना है ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी के आयु का अनुपात। राइटिंग पे मत जाइएगा, ना ही मात्रा पे जाएगा बच्चों, ना। ये सब गड़बड़ होते रहते हैं हमारे, तो आम बात है। हर आदमी हर तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता ना। तो अनुपात 4:5 है, 4:5 है। यदि 5 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना है बच्चों? 44 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व 44 वर्ष था। बी की वर्तमान आयु बताइए। तो बी की वर्तमान आयु बताइए बच्चों। वर्तमान आयु बी का क्या होगा? देखना, एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है बच्चों। इसको सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं और ट्रिक से भी लगा सकते हैं। तो ट्रिक से कुछ नहीं बच्चों, आप सिंपल तरीके से लगाओ, जिससे कि सारे बच्चे फॉलो करते हो। वैसे तो बहुत लेंदी, 1-2 न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से बच्चों। यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट में मैथ ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते हैं। इसको ट्रिक से लगाने से अच्छा है कि आप बेसिक से ही क्यों न लगा लें, तो ज़्यादा लेंदी होते ही नहीं है। फिर देखना, एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। जो पिता की आयु बच्चों, यहाँ पर फादर लिख लेते हैं, यहाँ पर बॉय लिख लेते हैं, बच्चा लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लें, है ना। यहाँ पर फादर की आयु अगर हम मानते हैं यक्स है बच्चों, 4x, तो इसका मानना पड़ेगा हमें यक्स है बच्चों, क्योंकि 4 गुना है ना यक्स का। ठीक है बच्चों। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 62 वर्ष है बच्चों। दोनों में 6 वर्ष हम ऐड कर देते हैं। यह तो 6 वर्ष, ये तो वर्तमान आयु है। अब 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 बढ़ेगा। 6 वर्ष बाद ऐसा तो नहीं है पुत्र बढ़ेगा पिता नहीं बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ेंगे बच्चों ना। तो 4x + 6, यहाँ पे x + 6 बच्चों बराबर 62 वर्ष। दोनों को देखिएगा, 4 और 5 कितना हुआ? 4 और 1 5x हो गए बच्चों। अब इधर हो गया हमारा 6 6 12, तो 62 - 12 बच्चों करेंगे तो 50 होगा। अब यहाँ पे x बराबर बच्चों कितना आ गया? 5 × 5 10 आ गया। जब x बराबर 10 आ गया तो x का गुणा जब 4 में करेंगे तो ये 40 होगा और ये 10 होगा बच्चों। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इतना ज़्यादा लेंदी कैसे? बच्चों शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिए, अगर हमको करना होता तो हम कैसे करते? 62 साल है, कितने बढ़ रहे हैं? 6 वर्ष बढ़ रहे हैं।
कितने आदमी हैं? 2 ही आदमी हैं, पिता और बेटा, और 6-6 साल बढ़ रहे हैं दोनों को। तो 12 इसमें से माइनस कर देते हैं हम। 12 इसमें से अगर माइनस करते बच्चों तो 50 आता। अब ये 50 जो है बच्चों हम किसके बराबर करते हैं बच्चों? ये जो 50 है ना, हम इसको कर देते बच्चों, यह कर देते हम 50 कर देते बच्चा 4 और 1, जो उसका अगर पुत्र अगर 1 है तो बेटा 4 है, तो 4 1 5 के बराबर कर देते हम। 5 से अगर 1 जाता तो 10 बार में आता बच्चों, यही 10 पे हम बराबर करा देते 4 के, सॉरी गुणा करा देते 10 का 4 में, तो 40 आ जाता बच्चों पिता का और 10 आ जाता बच्चों पुत्र का। हम रहते तो इस प्रकार कर देते। अब इसमें देखना ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 44 वर्ष था बच्चों, इसमें 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, यानी कि 4x में से भी 5 हमको माइनस करना पड़ेगा और 5x में से भी हमको 5 माइनस करना पड़ेगा। दोनों ही तो पीछे जाएंगे, दोनों पीछे जाएंगे ना बच्चों। आयु का योग 44 था बच्चों, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु का रेशियो ए और बी का तो यही रहेगा हमारा, याद रखना। तो 4 और 5 9x हुआ, और माइनस माइनस प्लस, मतलब जुड़ेगा तो -10, उधर जाएगा तो +10, यानी कि 55 हो गया, सॉरी 54 हो गया बच्चों। 9 6 54, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू 6 आ गया। x की वैल्यू 6 का मतलब है 6 चौके 24, 6 गुणे 4 a की आयु 6 चौके 24 होगा बच्चों, और b की वर्तमान आयु 6 गुणे 5 बच्चों 6 5 30 साल का रहा होगा। इस तरह से निकल गया बच्चों दोनों। बताना समझ में आया है ना? चलो अगला देखना है बच्चों, देखिएगा अभी 2-3 न्यूमेरिकल और लगाते हैं इस पे क्योंकि अलग अलग टाइप्स के आते हैं ना, तो सारे टाइप्स कैलकुलेट करेंगे। बस अब लास्ट तक बने रहना बच्चों। आज ही 3-4 टॉपिक बच्चे हैं और सारे मैक्सिमम 12 टॉपिक हमने कल कवर किया था। आज इस 4-5 टॉपिक हैं जो लेंदी टॉपिक में आते हैं, जैसे कि आपका ज्यामिति और मेंसुरेशन। इसी वजह से हमको अगला क्लास लेना पड़ा, नहीं तो फिर हालत खराब हो जाती है बच्चों 4-5 घंटे लगातार, है ना। रमेश व मोहन की आयु, अगला प्रश्न देखना, रमेश व मोहन की आयु जो है, आयु का अनुपात, रमेश व मोहन की आयु का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि इनकी औसत आयु बच्चों, इस पे मत जाना, ये लाइन है, उधर टॉपिक लिखा है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति का आयु क्या होगा? तो बड़े व्यक्ति का आयु बताना, क्या होगा बच्चों? इसको लगाइए। दूसरा प्रश्न लिखिएगा। यहाँ पे अब 3 बंदे आ गए, ए बी व सी बच्चों की अनुपात जो है, कितना दिया है? 2:3:4 में दिया है। इनका एज का अनुपात इतना है, वह इनकी औसत आयु 27 है। औसत आयु कितना बच्चों? 27 है। तो बड़े व्यक्ति की आयु बताइए, बड़े की बताना, जो बड़ा होगा। बड़ा का मतलब कौन होगा? 4 होगा, यानी कि सी की आयु बताना है आपको। सी का आयु बताना है बच्चों। रेशियो में जो बड़ा होगा रियल में भी वही बड़ा होगा। रमेश व मोहन की आयु का अनुपात 5 और 3 में बच्चों। रमेश और मोहन की जो आयु का अनुपात बच्चों 5:3 है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष, भैया 2 ही लोग हैं ना, तो औसत मतलब क्या होता है बच्चों? अभी पढ़ाएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो उसमें भी समझ जाइएगा। वैसे पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि औसत का मतलब कि 2 से भाग, अगर जितने बंदे हैं उतने बंदे से भाग दे देते हैं, उतने नंबर से भाग दे। बंदा अगर 5 है तो 5 बंदे से भाग, अगर बंदी 6 है तो 6 बंदी से भाग दे देते। बंदी का मतलब लड़की और बंधा का मतलब लड़का बच्चा, है ना। तो देखिए 5 और 3 2 हैं, तो 2 गुणे 24 करते हैं औसत में, तो 48 आ जाएगा बच्चों। 48, यही 48 जो है बच्चों, ये 5 और 3 के बराबर है। 5 कहा है ना, मोहन की आयु का इतना, ये इसके इतना बराबर है योग के। नहीं 5 3 8, 8 बराबर 48 ही करेंगे बच्चों। 8 6 48, 1 बराबर 6 आएगा। जब 1 बराबर 6 है तो जो रमेश है उसकी आयु होगी 5 गुणे 6, यानी कि 30 साल होगा, और महेश की जो होगी 3 गुणे 6 बच्चों 18 साल होगा। बताना, समझ में आया है ना? बताना भैया। अब इसको देखना है जरा, ए बी व सी, यहाँ पे 3 लोग हैं बच्चों, 3 लोग हैं, और एवरेज जो दिया है, औसत दिया है 27 दिया है, तो 27 गुणे 3 करते हैं। 27 दूना मतलब 54 होता है, 3 7 21 को 3 दूनी 6 7 होता है बच्चों, 71 हो गया। देख लेते हैं फिर से, 7 21 और 3 दूनी 6 7 बच्चों, ये हो गया। एक मिनट, 3 7 21 को 1 बच्चों हाथ में आया 2, 3 दूनी 6 2 8 होगा ना बच्चों, 8 होगा। 3 7 21 को हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 होगा बच्चों। ये 81 हो गया बच्चों। 81 जो है इन तीनों की योग के बराबर होगा। 2
प्लस 3 प्लस 4 बराबर 4 3 7 2 9 बच्चों, 9 बराबर 81, तो 9 9 81, 1 बराबर 9 आ गया। 1 के बराबर जब 9 है बच्चों तो इसमें पूछा रहा था अगर A की आयु तो 9 दूना 18 हो जाता, अगर B की आयु 9 तक 27 हो जाता, इसका हो जाता 9 चौको 36 बच्चों, है ना। लेकिन सबसे बड़ा का पूछा है C का, यानी तो 36 आपका राइट आंसर है बच्चों। बताइएगा, समझ में आया? एक से दो बार और देखेंगे, कैसे नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। एक सवाल और लेते हैं बच्चों, लास्ट है एज पे, फिर उसके बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। चलिएगा, ए व बी, ए रेशियो बी जो है बच्चों वो दिया है 4 संबंध 1 है। ए व बी की आयु का गुणनफल है, तो ए व बी के आयु का गुणनफल ए व बी की आयु का गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल 196 बच्चों, 196 बच्चों, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ये 14 का स्क्वायर है ना, 196 है, 196 है। तो बी की आयु बताइए, बी की आयु बताइए बच्चों। हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम पता है ना बिल्कुल पागलों की तरह वर्क करते हैं बच्चों, क्योंकि अब किसी का कुछ लेना देना है नहीं, किसी कोई है नहीं टाइम पास, या फिर कोई भी बीवी सी भी है नहीं, कोई गर्लफ्रेंड, तो बस अपने काम में लगे रहते हैं बच्चों। जो हमारा काम है, जो आपकी सेवा करना है तो आपकी सेवा करते हैं बच्चों, बस आपका भी कर्तव्य है किसी शेयर कर दें बच्चों। अगर है कुछ, लगता है कुछ सर कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है किसी शेयर कर दें बच्चों। देखना बच्चों, हम टाइम पास बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना, सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड सारी बातें होती हैं। आपकी मर्जी हो तो जरूर शेयर करेंगे। देखिए, ए और बी का रेशियो बच्चों कितना दिया है? 4:1 दिया है। अगर इसको मान लेते हैं 4x बच्चों, इसको मान लेते हैं 1x, तो यानी कि 4x गुणे 1x का जो मल्टीप्लीकेशन है बच्चों 196 दिया हुआ है। यानी 4x का 1x में जब गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा बच्चों, तो 4x बराबर 196 है। तो 4 से जब इसको काटेंगे बच्चों तो कितने बार में कटेगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16 बच्चों, 4 चौके 16, 4 9 36 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गया, तो 7 चौके 28 बच्चों इसका होगा, और 7 एकम 7 इसका होगा बच्चों एज। इस प्रकार से हमने एज निकाल लिया, एज का न्यूमेरिकल खत्म बच्चों। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, अगला देखते हैं क्या है, निकालें तब ना। हाँ बच्चों, अभी तो एज वाला न्यूमेरिकल बचा ही है, 3-4 न्यूमेरिकल, अभी 2 न्यूमेरिकल और हैं ना। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा माध्य और माध्यिका। पहले बाइनरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद माध्य माध्यिका बच्चों ना। चलिएगा बच्चों, 1-2 प्रश्न और हैं, घबराइए मत। 3 ही 4 टॉपिक हैं, ये आपके 1.5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे हमको, ज़्यादा से ज़्यादा बस यही, और ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। कल वाला क्लास थोड़ा 2.5 घंटे गया था, 2.5 घंटे से कम ही था शायद, 2 घंटे 16 सेकंड 17 सेकंड के आसपास में था ना। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपके भविष्य के लिए है, तो आप 3 घंटे के 4 घंटे पढ़ सकते हैं ना। चलिएगा, 10 वर्ष पूर्व बच्चों, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। जो DLED इस बार पास किए हैं, BEd इस बार पास किए बच्चों, बहुत ही सुनहरा मौका है उनके लिए। तुरंत यूपीटेट, तुरंत सुपरटेट बच्चों। 10 वर्ष पूर्व ए बी की आयु बच्चों, जितना मेहनत हम यूपीटेट के लिए कर रहे हैं ना बच्चों, यूपीटेट सीटेट के लिए, दोनों जगह काम आएगा आपका। आयु का अनुपात, उससे ज्यादा मेहनत बच्चों हम करेंगे सुपरटेट के लिए, देखना लगने वाले हैं 28 के बाद हम। अनुपात 10 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात बच्चों 3:4 था, है ना। 10 वर्ष बाद जो है ना, 10 वर्ष बाद ए व बी का अनुपात, ए व बी के आयु का अनुपात 5:6 होगा, 5:6 हो गया, या होगा तो ए की वर्तमान आयु बताइए, ए की वर्तमान आयु बच्चों बताइए, वर्तमान आयु बताइए बच्चों। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कैलकुलेटिव तो नहीं लगेंगे हमको, देखते ही प्रश्न के जवाब दे देनी चाहिए आप लोग को। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तब 6 दर्जन का मूल्य बताइए। 6 दर्जन का मूल्य बताइए बच्चा, 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा, है ना। चलिएगा, देखिए 10 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात 3:4 है बच्चों, 3:4 है, यानी कि 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है बच्चा। वर्तमान में 3 और 4 रहे होंगे, पूर्व की बात करेगा तो 3x - 10 और 4x - 10 बच्चों, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। अब बोला 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 होगा बच्चों। इसमें कुछ फर्क पड़ा, बताना जरा। भले तो वो पीछे जाने के लिए बोला, है ना,
फिर 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद अगर बोलता है, वर्तमान से ही बोला होगा, तो पहले तो उस 10 को कवर करेंगे जो 10 हमने पीछे गए हैं, फिर उसके बाद आगे 10 कवर करेंगे, यानी कि 3x बच्चों माइनस 10 और प्लस 20 करेंगे। इस चीज को ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा केयरफुल तरीके से आराम से न्यूमेरिकल को सुनना है, समझना है, फिर सॉल्व करना बच्चों। हमारी बात को फिर से सुनिएगा एक बार। ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3 और 4 दिया है बच्चों। 10 वर्ष पूर्व का यह अनुपात है। ये अच्छा एक मिनट बच्चों रुक जाना, तो थोड़े से हम मिस्टेक कर रहे थे। ये 10 वर्ष पूर्व का ही अनुपात है बच्चों। 10 वर्ष पूर्व का जो 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात इतना था। 10 वर्ष पूर्व का यह अनुपात है बच्चों। ये 10 वर्ष पूर्व का ही अनुपात है। 3x और 4x मान लेते हैं। ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है। अगर अब इसे वर्तमान में लाना होगा हमें, तो क्या करेंगे? यह देखिए पूर्व है, ये पूर्व का है। अगर वर्तमान में लाना होगा, वर्तमान में से लाना होगा बच्चों, तो 3x प्लस 10 जोड़ेंगे। ये वर्तमान में आ गया बच्चों। पहले ये पहले का है, जब पहले है तो प्रेजेंट में लाने के लिए 10 वर्ष अपने एग्जैक्ट बराबर समय पर वर्तमान में लाने के लिए 10 का हमको जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो इधर भी जोड़ते हैं, इधर भी जोड़ते हैं। 4x प्लस 10 बच्चों। अब बोल क्या रहा है? 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष फिर बाद, यानी कि भविष्य की बात करने लगा बच्चों। ये भविष्य की बात करने लगा, यानी कि 3x प्लस 10 प्लस 10, यह होगा 4x प्लस 10 बच्चों। ये देखिए वर्तमान है, हमको खेलना सिर्फ इससे ही है। इन दोनों तो यह तरह से लॉलीपॉप है बच्चों। यार अब इन्हीं दोनों का अनुपात 5:6 दिया है, यानी कि 3x प्लस 20, 4x प्लस 20 बराबर 5:6। बस इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 6 × 18x और 6 दूनी 12, 120 बराबर 5 × 20x और 5 दूनी 10 बच्चों। 5 दूनी 10 यानी कि 100। अब 20x से इधर 18x है, तो 18x को उधर भेजेंगे और 100 को इधर लेकर आएंगे। इधर बचेगा 20, उधर बचेगा 2x, तो काट लीजिए। x बराबर 10 आ गया। जब x बराबर 10 आ गया तो पूछ क्या रहा है हमसे? a की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु अब यहाँ पर है बच्चों 3x प्लस 10, या a की वर्तमान आयु है। 10 × 30 10 40 a की वर्तमान आयु है ना। अगर b का पूछा होता तो b का हो जाता 40 और 10 50 हो जाता b का वर्तमान आयु। इसको सॉल्व करते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य 20/3 होगा बच्चों। पूछा गया 6 दर्जन, एक दर्जन में 12 12 6 72 का गुणा करा दीजिए, आ गया 3 दूनी 6, 3 चौके 12 बच्चों, 24 दूना 48, 480 रुपए आपका राइट आंसर होगा बच्चों, है ना। चलिएगा बस लास्ट प्रश्न रेशियो पे करते हैं बच्चों। लास्ट प्रश्न है। आप सारा जो बेसिक क्लास है, अगर आपका थोड़ा सा कहीं भी डाउट है ना, तो आप बेसिक क्लास जरूर देख लेंगे। ये आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपके भविष्य के लिए भाई, है ना। देखिएगा, लगाइएगा 1 लीटर बच्चों। एक चीज हम बताते हैं पहले, फिर उसके बाद इस पे चलते हैं। एक्सा, सभी लोग लिख लेंगे। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इसमें 13, इसमें पूरा 13 घाटा मेरा कुछ नहीं। किलो, फिर बाद किलो, हेक्टो बच्चों, हेक्टो, फिर डेका, किलो हेक्टो डेका, मीटर, डेसी बच्चों। यहाँ से लिखना डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। फिर इसके बाद बच्चों आ जाता है एमएनपी, यानी कि माइक्रो, नैनो, पीको बच्चों, स्पीड, मतलब कि बच्चों यहाँ पे ऑटो फिर फेमटो, सॉरी बच्चों, फेमटो फिर ऑटो बच्चों। फर्मी जिसे बोलते हैं, फर्मी बोलिए या फिर फेमटो बोलिए, फेमटो या फिर फर्मी। फर्मी जो होता है पूरे सबसे लंबाई की सबसे छोटी यूनिट होती है। यहाँ पर ऑटो आ जाता है बच्चों, ऑटो आ जाता है। देखिएगा, एक एक्सामीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 10 की पावर 18 मीटर होते हैं। एक पेटामीटर बराबर 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक टेरामीटर बराबर 10 की पावर 12 मीटर होता है। एक गीगामीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर होता है। एक मेगामीटर बराबर 10 की पावर 6 होता है बच्चों। एक किलो बराबर 10 की पावर 3 होता है। एक हेक्टो आता है तो 10 की पावर 2 होता है बच्चों। और एक डेसीमीटर बराबर 10 की पावर 1 होता है। किलो हेक्टो डेका, एक मिनट, ये डेका है बेटा, डेसी नहीं है, डेका, 10 की पावर 1। किलो हेक्टो डेका, फिर डेसी आ गया, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, 10 की पावर -1 होता है बच्चों। 10 की पावर -2 होता है बच्चों। 10 की पावर -3 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? 10 की पावर -3 के बाद -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 10 की पावर -12। एक फर्मी मीटर बराबर कितना मीटर बच्चों? 10 की पावर -15 मीटर। और एक ऑटोमीटर बराबर 10 की पावर -18 मीटर बच्चों। यह चीजें आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही 1 लीटर बराबर
1 लीटर बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो आज इसी पे न्यूमेरिकल लगाएंगे अभी एक, तो हमने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छी बात है, अन्यथा बैक करके ले लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए बच्चों देखिएगा, एक प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 1 लीटर शुद्ध देसी घी 910 ग्राम है ना। 1 लीटर जो शुद्ध देसी घी है ना वो 910 ग्राम का है, तो 700 मिली 700 ml लिखा होता है, ml लीटर, मिलीलीटर बेटा, मिलीलीटर इस प्रकार लिखा होता है ना बच्चों। मिलीलीटर घी का वजन क्या होगा, देखिए बच्चों, ये हमको पता है, अभी हमने बताया 1 लीटर बराबर कितना होता है। 1 लीटर बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है, क्योंकि ग्राम में दिया है तो आपको पता है 1000 ग्राम में अगर बोला जाए कितना लीटर हुआ तो आप कहेंगे 1000, मतलब 910 में कितना लीटर हुआ बच्चों, तो आप कहेंगे 1 लीटर बराबर इतना है, तो 1000 910 ग्राम बराबर कहेंगे तो 1000 बटे 910 आप कर देंगे, इतना लीटर होगा बच्चों। 910 में कितना लीटर होगा तो बोलेंगे इतना लीटर होगा, बराबर। अब 700 को मिलीलीटर में बदलना बच्चों, तो 700 बटे x कर देंगे आप, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, राइट आंसर आपका x बराबर बच्चों आ जाएगा 637। चलिएगा, यह हो गया आपका पूरा का पूरा बच्चों प्रश्न, जो जिसका सोल्यूशन हमने बताया अब आपका। अब यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर बच्चों, इसके बाद माध्य और माध्यिका, फिर उसके बाद बच्चों हम आ जाएंगे अपने क्षेत्रफल पर, जो आपकी ज्यामिति है और प्लस मेंसुरेशन है। तो लास्ट तक बने रहें आप बस। तो जो बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए हम तो रहे खैर है ना मीडियम स्टूडेंट, और आप लोग तो खैर तेज इंसान है ना बच्चों, आप लोग तो ये सब पहले से जानते होंगे, और यहाँ से प्रश्न कुछ नहीं छोड़ना है हमें, सब कुछ करके आने हैं, है ना, एक एक प्रश्न करके आना बच्चों, एक एक प्रश्न का जवाब लेके आना बच्चों हाथ से। बाइनरी नंबर बच्चों पता है, बाइनरी नंबर जो होते हैं ना, बाइनरी नंबर सिर्फ 2 नंबर होता है। बाइनरी नंबर बच्चों सिर्फ 2 नंबर को कहते हैं बाइनरी नंबर, जो होता है 0 1 1 होता है बच्चों। एक डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 1 लिखते हैं यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 होता है बच्चों, नहीं 10 नहीं होता। जब एक तरह से 10 संख्याएं होती हैं 0 के लेकर, या डेसिमल नंबर में आते हैं, तभी इसे डेसिमल कहा जाता है। बाइनरी नंबर हमारा एक तरह से प्रोग्रामिंग नंबर होते हैं बच्चों, जो कि कंप्यूटर में यूज होता है, 0 और 1 बच्चों ना। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे बोल दिया आपको 41 डेसिमल में है, इसे बाइनरी में चेंज करिए, बाइनरी में बताइए। तो सिंपल से बच्चों 41 को आप यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे तोड़ेंगे 2 से, बाइनरी है तो 2 से, 2 दूने 4, 1 बचा ना, 1 को आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे, फिर 2 दहा में 20, 0 बचा, पूरा कट गया तो 0 यहाँ पर बच्चों, 2 दहा में 2 पचे 10, 0 बार में गया, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बचा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, फिर 2 से 1 बार में बचा तो कट गया पूरा का पूरा, फिर 2 से यहाँ पे कट्टम कुट्टम 1 शेषफल यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। अब नीचे से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस प्रकार से लेते हैं, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 हमको लगाना है, मतलब 41 का बाइनरी नंबर क्या आया, 0101001, यह आ गया बच्चों। 1 2 और प्रश्न करते हैं इस पे, फिर उसके बाद डेसिमल वाला करते हैं ना, क्योंकि डेसिमल और बाइनरी आपके कोर्स में है, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे बच्चों। जैसे बोले हम 61 का आपको किसे बदलना है बच्चों, बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। बाइनरी का मतलब 0 और 1 सिर्फ उसमें आएंगे और कुछ नहीं आएगा, है ना। अब 61 को भी काटते हैं, थोड़ा सा देखते हैं भाई कहाँ है महाशय जी, कटते हैं कि नहीं। 2 3 6 कितना भैया, 1 बार में गया, मतलब 1 शेषफल बचा, फिर 2 से 15 बार में 0 शेषफल बचा, फिर 2 से 7 बार में 2 7 14 1 शेषफल बचा, 2 3 6 फिर 1 शेषफल बचा, 2 1 2 फिर से 1 शेषफल बचा बच्चों, फिर 2 से काटेंगे 0, कट्टम कुट्टम यहाँ पे फिर से 1 शेषफल बचा बच्चों। तो देखिए नीचे से ले जाएंगे ऐसे, तो 1 पहले है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है बच्चों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक प्रश्न और कर लीजिए, 81 बता दीजिए, 81 को बाइनरी में बता दीजिए बच्चों, बाइनरी में बता दीजिए।
इसमें 2 अंक 3 अंक कुछ अंक आ जाए बच्चा, आप 2 ही से काटोगे। 3 अंक भी आ जाते हैं तो आप 3 ही से काटोगे, मतलब 2 से ही काटोगे। इसमें कोई बाइनरी पूछ दिया है तो आप 2 से ही काटोगे, किसी अंक से और नहीं काटना है आपको ना, सिर्फ 2 से काटते चले जाना है। अब इसको ल समझ जाइएगा, नहीं तो भी मामला चौपट। अब 81 यहाँ पे लिखना है हमें। 2 चौके 8, 0 1 शेषफल बचा बच्चों। फिर 2 दूनी 4 बच्चों, 0 शेषफल बचा। 2 दहा में 20 बच्चों, 0 शेषफल। 2 पचे 10 बच्चों, 0 शेषफल। 2 दूनी 4, 1 शेषफल। 2 एक कट्टम कुट्टम बच्चों तो 0 शेषफल। अब देखना नीचे से ऊपर ले जाना है तो 0 पहले है, फिर 1 है, फिर डबल 0, 1 2 3 0 है, फिर 1 है। मतलब 81 का जो बाइनरी, जो 81 का बाइनरी नंबर होगा कितना होगा? 0 1 3 0 1, यह हो जाएगा बाइनरी 81 का बच्चों। अब हम आ जाते हैं, ये डेसिमल से बाइनरी में था, अब बाइनरी से डेसिमल में देखते हैं कुछ प्रश्न, बस ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ये बच्चों आज का चौथा टॉपिक नहीं 5वां टॉपिक है ना। सिर्फ 2 ही टॉपिक और बचे हैं बच्चों, मेंसुरेशन और ज्यामिति, बस खत्म करते हैं, इसके बाद ही उसको बाइनरी टू डेसिमल में बदलना बच्चों। 1 1 0 1 1 0, ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके पिछले ईयर में बच्चों। यहाँ बताना है आपको यक्स की वैल्यू क्या आएगी, यक्स की वैल्यू देखना बच्चों। ऐसे प्रश्न में ना 1 लिखिए यहाँ पर, फिर 1, फिर यह 0, फिर यह 1, फिर यह 1, फिर यह 0 बच्चों। यहाँ पर 0, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 0, 0 के नीचे 0 गुणे 2 के पावर में 0, प्लस में 1 के नीचे 1 गुणे 2 के पावर में 1 बच्चों। 2 से ही गुणा करेंगे हमेशा, क्योंकि हमको बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं ना। फिर यहाँ पर इसका हो गया, अब इसका प्लस लगा के इसका वाला 1 गुणे 2 के पावर 1 था, अब 2 के पावर में 2 होगा, प्लस में 0 गुणे 2 के पावर में 2 था, 3 आ जाएगा, प्लस में 1 गुणे 2 के पावर में 3 था, 2 के पावर 4 आ गया, प्लस यह वाला 1 गुणे 2 के पावर में 4 था, 2 के पावर 5 है बच्चों। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, राइट आंसर 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32 बच्चों, 32 आ गया यहाँ पे, प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 बच्चों, 16 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ पे 0 हो गया, जोड़ दीजिए 16 दूना 32। देखिए यहाँ पर 32 है ना, तो 16 का 3, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 16 16 32, भाई 48 बोल रहे हैं, देखो 6 2 8 3 1 4, सही तो है भाई। 16 यहाँ कितना होगा देख लें, 6 2 8 और 3 1 4 बच्चों, सही तो है। 4 2 6, क्या अपने पे शक करने लगते हैं। 56 54 आपका राइट आंसर बच्चों, 54 होगा। 48 2 50 4 54, यानी कि जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी ना वो 54 लिख देंगे। इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना है, आपने देख लिया होगा। जब हम चलते हैं अपने पड़ाव पे, माध्य और माध्यिका पे, फिर उसके बाद मेंसुरेशन वगैरह बचा हुआ है, बस लास्ट टॉपिक है बच्चों, घबराना मत। आधे घंटे बस और हमारे साथ रह लो बस, उसके बाद किसी के साथ रह लेना फिर, जो आप कहोगे भैया। हम तो खैर अकेले ही रहते हैं, अकेले ही रहना मुझे और पसंद है भाई, है ना, तो अकेले मजा नहीं है। देखना है पर माध्य माध्य माध्यिका, माध्यिका देख लो, गलत लिख रहे हैं क्या हम, माध्यिका बच्चों यह होगा माध्यिका, माध्य माध्यिका और बहुलक। बच्चों माध्य क्या होता है बच्चों? माध्य का मतलब होता है, इसका अर्थ लगभग वह संख्याएं होती हैं जो औसत से, मतलब एक तरह से माध्य का अर्थ होता है बच्चों, लगभग कहा जा सकता है कि औसत, जो औसत होता है वही हमारा माध्य होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और माध्यिका बच्चों सबको पता है, बीच वाला, इतना बस समझ जाओ, जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला वो हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा माध्यिका होता है। बहुलक में जो ज्यादा बार आते हैं, जो नंबर ज्यादा बार आता है, जो नंबर ज्यादा बार आता है बच्चों, एक होता है हमारा एक परास होता है, मतलब रेंज, जिसे परिसर बोलते हैं, परिसर, एक परिसर होता है। परिसर का मतलब बच्चों बड़े में से, सबसे बड़ा नंबर में से माइनस छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कर देते हैं, यही हमारा परिसर होता है। अब सबको एक एक करके समझते हैं। माध्य मतलब उन्हें एक हमको न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं बच्चों, 5 10 21 22 32 20 17 और 18 और 20 बच्चों, इसका माध्य बताना है हमें। माध्य का मतलब सिंपल सा अगर हम बोले, ये बहुत बड़ा हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 का माध्य बताओ, तो अब कितने नंबर हैं? बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 6 को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 6 नंबर से मतलब टोटल एडिशन, कुल जोड़ बटे कुल संख्या, यही होता है माध्य बच्चों, कुल संख्या। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है, जितना नंबर दिया रहेगा उसको जोड़ना है, बटे कुल संख्या से भाग देना है। 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 1 21, तो 21 बटे 6 कर देंगे बच्चों, 2
3 दूना 6 और 3 7 21, यानी 3.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें माध्य बताना है हमको, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, है ना। इन तीनों में रिलेशन भी हम बताएंगे, अभी घबराना मत, ऐसे भी प्रश्न आते हैं रिलेशन से। इन सबको जोड़ दीजिए बच्चों। पहले देखिए 20 20 20 40 40 और 20, ऐसे मत करिए नहीं तो हम गड़बड़ हो जाएंगे खुद ही। देखिए यहाँ पे 0 8 0 8 हुआ, 8 8 8 16 मतलब 15 15 0 15 15 2 17 17 2 19 19 से 20 20 0 20 20 5 25 को 5 कैरी 2 हो गया। 2 2 4 1 5 1 6 2 8 3 11 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 1 16 बच्चों 165 आ गया बच्चों, है ना। 165 आ गया बच्चों। अब 165 में कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 9 से भाग लगा देंगे बच्चों। 6 5 11 11 12 बच्चों, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15 3 5 15, यानी कि 55/3 बच्चों आपका राइट आंसर होगा। काट लेंगे, 3 1 कम 3 बचा, 3 7 21 3 8 24 बच्चों, और 3 3 9 18.3 18 3 54 8 3 24 54 और 3 3 9 बच्चों। ठीक है, इतनी क्या राउंड आएगा आपका 55 आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार से मतलब 18.3 माध्य निकालने आ गया सभी को बताना। अब चलते हैं बच्चों, माध्यिका देख लेते हैं। माध्यिका तो बहुत आसान है बच्चों। माध्यिका में सबसे पहले हमको कोई भी नंबर दिया रहता है तो उसे हम आरोही अवरोही मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं ना, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते घटते, 1 मिनट रुकना, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे हम बोलें रैंडमली कोई नंबर दे दिया हो, 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। अब इसमें पूछ दे माध्यिका बताइए, तो आपको क्या करना है, 3 इधर से उड़ाना है, 3 इधर से उड़ाना है, राइट आंसर 5 होगा बच्चों, है ना। देख लो आप खुद ही, 8 2 10 10/2 भी कर सकते हैं, तो 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार से माध्यिका मतलब बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे, बीच का संख्या ले लेना होता है हमको। जैसे बोल दें 2 3 4 6 7 और 8 आ गया, इसमें बताओ माध्यिका, इसमें तो कुछ बीच का है नहीं, 3 इधर गया, तो बीच में है बच्चों। बीच में देखेंगे तो 4 और 6 के बीच में मिलता है 4.1 मिनट 4 है ना, यहाँ पे 5, हमने 4 और 6 के बीच में क्या मिलेगा 5, तो इसका राइट आंसर भी 5 होगा बच्चों, है ना। ऐसे प्रश्न हमने करा रखे हैं, कल भी आपने देख लीजिए। जैसे अगर बोले हम एक क्रम से इस तरह से आ जाए 2 3 4 5 6 7, अब देखना 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 3 इधर गया 3 इधर गया, बीच में क्या बचा 4.5 आपका राइट आंसर होगा। यह माध्यिका है बच्चों, माध्यिका निकला। बहुलक में अगर बात करें, बहुलक कैसे निकालते हैं, जैसे 2 3 4 2 5 4 6 4 3 2, बताना इसमें क्या बहुलक है बच्चों, इसमें बहुलक बताना बच्चों। बच्चों 4 ही होगा, देखना 4 4 4 4 4 4 अधिक बार आया है तो 4 होगा बच्चों। बच्चों अब बताना है परिसर। परिसर मतलब बड़ा माइनस छोटा करते हैं। इसमें बताइए परिसर क्या है, तो सबसे बड़ा अंक 8 होगा, तो इस सीरीज में सबसे छोटा अंक 2 है, तो 8 - 2 आपका 6 परिसर होगा बच्चों, सबसे बड़ा अंक। अब बोले इसमें परिसर बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा है 7 और सबसे छोटा है 2, तो 7 - 2 5, ये परिसर होगा। ठीक है, परिसर हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक, समझ में आ गया तीनों चारों। अब हम एक फार्मूला बताते हैं बच्चों आपको, माध्यिका, बहुलक और माध्य के बीच में संबंध के लिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं, अगर आ जाएंगे तो ठीक है, अन्यथा हमारे बहादुर तो हैं, लगा देंगे बच्चा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बच्चा, यह होता है, यह बहुलक बराबर होता है। फार्मूला बच्चों इसको नोट कर लेंगे ना, दर्द करने लगता है सर और थोड़ा सा ना, तो कोई नहीं। अब बताना इसको, ऐसे लग जाएंगे। इसमें क्या पूछेगा, जैसे बहुलक दे दिया, मान लीजिए बहुलक 5 है, किसी भी सीरीज का बोल दिया, बहुलक 5 है और माध्यिका 6 है, तो बताइए माध्य कितना होगा बच्चों। तो डायरेक्ट इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है ना। वहाँ पे आप सोचने विचारने लगेंगे कि अरे ये कैसा प्रश्न आ गया। तो यह प्रश्न जो होते हैं बच्चों, ये केवल और केवल फार्मूले से ही लगेंगे, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन खेल पर बच्चों, जो हमारा अब स्टार्ट होने वाला बच्चों। बस 1 पेज 2 पेज बच्चों, 2 ही टॉपिक और बचे हैं, मेंसुरेशन और प्लस ज्यामिति बच्चों, बस खत्म कहानी। अब ये धाकड़ है, दोनों धाकड़ है भाई, धाकड़ है भाई। चलिएगा अब पहले कुछ हम लोग फार्मूला कर लेते हैं। पूरा मेंसुरेशन का फार्मूला देखिएगा, एक ही जगह सिमेट देंगे, पूरा 3D और 2D। 2D और 3D में सबसे बड़ा अंतर होता है बच्चों, 2D मतलब कि जो हम लोग
रेखा खींच सकते हैं, प्लेन पेज पर बनाया जा सकता है 2D, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। और 3D का सेंस होता है बच्चों 3 डायमेंशनल। जैसे कि जो हम लोग एक ग्लास आता है बच्चों, उस ग्लास का यूज करते हैं हम लोग मूवी वगैरह देखने के लिए थिएटर में, जब 3D मूवीज लगे रहते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि हॉलीवुड की मूवीज जितने आते हैं वो सब 3D, हमने भी देखा है दोस्तों के साथ बीटेक में। तो उसमें भी जो 3D ग्लास एक मिलता है बच्चों, वहाँ पर उस ग्लास का नाम देखिए, एक साइंस में है पोलराइजेशन बच्चों। पोलराइजेशन को रोकने के लिए ना उसमें हम लोग ग्लास एक यूज करते हैं बच्चों, पोलराइज्ड ग्लास बोलते हैं उसे, है ना। तो क्या करता है, जितने भी 3D पिक्चर होते हैं ना, उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने लगेगा कि आपके पास ही सारी चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल आपके सर पे, इस प्रकार से लगते हैं। उसका नाम देखिए कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा है। साइंस में हमने लेक्चर लिए हैं बच्चों, 26 लेक्चर हैं साइंस के, टेस्ट हैं बच्चों 30-30 प्रश्न के, प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। अगर आप उसको देखते हैं तो आपके सुपर टेट के लिए बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिएगा अब एक एक चीज़ हम देखते चलते हैं। सबसे पहले वर्ग बड़ा बनाते हैं, वर्ग, वर्ग, फिर आयत, फिर बचा आयत के बाद वृत्त, वृत्त के बाद त्रिभुज। त्रिभुज में 3 प्रकार के त्रिभुज को पढ़ेंगे, है ना, 3 प्रकार, समबाहु, समबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, 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 और एक बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इन चारों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले वर्ग पे आते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं। हर भुजा, वैसे 4 भुजा होते हैं इसमें, और 4 शीर्ष होते हैं, यानी 4 वर्टिसेस होते हैं। हर भुजा दूसरे भुजा के साथ जो विकर्ण बनाता है बच्चों, यह देख लें, इसे संलग्न भुजा बोलते हैं। 2 भुजा जहां पे मिलते हैं उसे संलग्न भुजा बोलते हैं, मतलब 2 भुजाओं का जोड़। बच्चों इसमें बोला जाए तो यह जो विकर्ण हैं आपस में 90 डिग्री बनाते हैं बच्चों, 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, याद रखना। और ये भुजा सारे बराबर होते हैं। अगर पूछा जाता है इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, बोलेंगे बराबर होते हैं। तो बोला जाए अगर आपका इसका एरिया बताइए वर्ग का, तो बोलेंगे भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा बच्चों, भुजा गुणे भुजा, यानी कि ए का स्क्वायर इसका एरिया होगा। इसका परिमाप यानी कि चारों तरफ का जोड़ कितना होगा, तो कहेंगे 1 2 3 4, 4 ए जो होगा बच्चों इसका परिमाप होगा, परिमाप होगा, और यह एरिया होगा यानी क्षेत्रफल बच्चों। अगर पूछा जाए इस विकर्ण की वैल्यू बताइए, इस विकर्ण का मान, तो विकर्ण डी होता है। डी मतलब कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, विकर्ण मतलब कर्ण होगा, या लंब या आधार में से कोई एक होगा दोनों। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस इक्वल टू कर्ण का, विकर्ण का मतलब कर्ण का स्क्वायर बच्चों। तो यानी विकर्ण बोलिए, विकर्ण ही तो कर्ण है हमारा, तो विकर्ण का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2 गुणे में ए बच्चों। यह हमारा विकर्ण का फार्मूला है। इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बताते हैं आयत में। आयत में ए और होता है और बी होता है, ए और बी होता है, ए और बी। तो एरिया इसका पूछा जाए कितना होगा, तो बता देंगे ए गुणे बी होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अगर बोला जाए इसके विकर्ण क्या होते हैं, तो विकर्ण बोलेंगे आपस में एक दूसरे के बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे कभी काटते नहीं बच्चों। ये 90 डिग्री पे नहीं कटे होते, याद रखना, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे नहीं होते बच्चों। यह एरिया होगा, ए इंटू बी होगा। अगर बोला जाए परिमाप इसका बताना, परिमाप का मतलब बच्चों इसमें यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी ए होगा। आमने सामने के भुजा बराबर होंगे, 4 वर्टिसेस इसमें भी होंगे यानी कि शीर्ष, और 4 भुजा इसमें भी होगा बच्चों, ठीक है ना। परिमाप की बात करेगा, परिमाप मतलब कि 2 बार ए भी आया है, 2 बार बी भी आया है, तो 2 ए प्लस बी, है ना। अगर विकर्ण डी की बात करेगा तो रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बच्चों, यही तो होता है, बस सिंपल सा, खत्म कहानी। बच्चों आ जाते हैं वृत्त में। वृत्त में बच्चों यह त्रिज्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या से होकर जाने वाली जो लाइन होती है वो इस वृत्त की सबसे बड़ी क्या होगी बच्चों, सबसे बड़ा व्यास होता है। सबसे बड़ा व्यास मतलब व्यास तो पता है आपको, यही है सबसे बड़ा जीवा। सबसे बड़ा जीवा जो होता है बच्चों वही हमारा व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा ही किसी वृत्त का व्यास होता है। व्यास भी एक प्रकार का जीवा है जो किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। जो व्यास है वो किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। जीवा का मतलब वृत्त के किसी भी 2 बिंदु को टच करना। वृत्त के अगर सबसे बड़े, सबसे बीचों बीच से होकर जाती है कोई, या फिर उसके सेंटर से होकर जाती है लाइन, उसे बोला जाता है व्यास बच्चों। वही व्यास वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछे पैगोलॉजी में कि बताइए किसी वृत्त का सबसे बड़ा व्यास, सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, तो बोल देंगे उसका डायमीटर, यानी कि उसका व्यास बच्चों। व्यास का आधा ही रेडियस होता है, यानी कि r इक्वल टू d/2 होता है बच्चों, याद रखना। अगर इसका एरिया पूछता है तो पाई r स्क्वायर होगा बच्चों। इसका परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि चारों तरफ का जोड़ पूछता है तो 2 पाई r बताएंगे बच्चों आप, है ना। बच्चों एक प्रश्न इससे बनता है, यन चक्कर में
n चक्कर में कोई गाड़ी अगर d किलोमीटर जाती है तो बताना n की वैल्यू बताना, कितना चक्कर में कोई गाड़ी d किलोमीटर जाएगी। बच्चों यह फॉर्मूला है, नोट कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे बच्चों आपके एग्जाम में। तो यह रहा पूरा का पूरा संरचना। इससे बच्चों वेरी सिंपल था, आराम से आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम त्रिभुज की तरफ, फिर आते हैं 3D में। एक ट्रेपोजियम भी है बच्चों, उसको भी बता देते हैं अभी का भी। एक ट्रेपोजियम है, एक हमारा समचतुर्भुज है। ट्रेपोजियम मतलब कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और एक है बच्चा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसको भी देख लेना। समचतुर्भुज में जो बच्चों होता है, इस प्रकार की हमारी संख्या, मतलब इस प्रकार का आकृति होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो उसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटते हैं बच्चों, बराबर नहीं होते हैं। समलंब चतुर्भुज समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, अगर D1 है, अगर यह D2 है बच्चों, D1 D2 90 डिग्री पे तो होंगे, लेकिन D1 इज नॉट इक्वल टू बेटा D2 होता है और भुजाएं बराबर होती हैं। पूछा जाता है इसका एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे D1 जो उसका डायमीटर होगा D2/2, बेटा यही इसका एरिया होता है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। एरिया बच्चों यह है, तो अगर पूछा जाता है कि भुजा और डायमीटर में क्या संबंध है, तो बताएंगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस में बराबर में 4a का स्क्वायर बच्चों, 4a का स्क्वायर यह होता है। इसमें अगर आपको D1 D2 में से कोई एक दिया है, a दिया है, तो दूसरा पूछ लेगा। तो यह प्रश्न है। अब आ जाते हैं समलंब चतुर्भुज बच्चों। समलंब चतुर्भुज इस प्रकार के बनते हैं ऐसे। यह अगर साइड a है तो यह पूरा का पूरा b होता है, इसका हाइट ये h है बच्चों। तो इसका एरिया पूछ देता है कि ट्रेपेजियम का एरिया बताइए, तो दोनों पैरेलल साइड का एडिशन बटे 2 गुणे h होता है। तो एरिया बराबर a प्लस b बटे में 2 गुणे h बच्चों, यह राइट आंसर होगा हमारा ना। अब आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज की तरफ, देखिएगा। सब स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चों आप। यहाँ से प्रश्न आएंगे, आप डायरेक्ट करना, यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, डायरेक्ट आएंगे प्रश्न, आप कर ले जाओगे, मुझे पता है। चलिएगा, देखिए पहले आते हैं समबाहु त्रिभुज में बच्चों। त्रिभुज का सिंपल सा जो एरिया का फार्मूला होता है बच्चों, त्रिभुज का 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है, सभी को पता होगा। और इसका परिमाप जो होता है 3a होता है। अगर साइड हमारा पूरा a है तो 3a होगा बच्चों ना, 3 गुणे साइड भुजा। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें बच्चों, समबाहु त्रिभुज में आ जाते हैं। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, याद रखना, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, 60 60 60 होंगे बच्चों, है ना। अगर इसका एरिया पूछता है बच्चों, तो एरिया के लिए हमने पूरा एलिब्रेट किया है बच्चों। अगर आप मेंसुरेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, 10-15 वीडियो हैं मेंसुरेशन पे केवल बच्चों, 2D 3D मिलाकर बच्चों। अगर इसका हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारा होता है, डायरेक्ट याद कर लेंगे, √3/2 इंटू a भुजा होता है बच्चों। अगर एरिया पूछता है बच्चों तो √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है बच्चों। यह होता है एरिया, यह होता है हाइट बच्चों। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं बच्चों, आपको याद ही करना होगा बच्चों, इसको याद रखना बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं विषम बाहु त्रिभुज की तरफ। विषम बाहु त्रिभुज में बच्चों तीनों की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, a b c होते हैं, तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं। इसमें अर्ध परिमाप निकालते हैं, s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। जो ये अर्ध परिमाप आता है, इसी से हम एरिया फाइंड कर लेते हैं बच्चों। यस माइनस a, यस माइनस b और यस माइनस c लगाते हैं बच्चों। इसमें यह हीरोज फार्मूला होता है, जो इसके लिए ही केवल यूज होता है, इसके साइड अलग अलग होते हैं बच्चों। इसमें भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन यही वाले फार्मूले फिर से हमको मिल जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, a और b बराबर होगा, c अलग होगा बच्चों, है ना। मतलब a और b ये बराबर होंगे और c अलग होगा। इसमें यही फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे बात करें इसमें अर्ध परिमाप है कितना आएगा, या फिर हाइट देख लीजिए, हम बताते हैं बच्चों इसको कैसे निकालते हैं। देखिए इसका एरिया का हम ट्रिक बता देते हैं आपको। a और यहाँ पे b ले लेते हैं, इसको बांटते हैं, यहाँ पे b/2 और यहाँ पे b/2 बच्चों, है ना। इसमें h निकालिए, अगर h निकालते हैं तो यह अगर h है हमारा बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, बेस, या मतलब ये कर्ण है हमारा, तो ये हमारा बेस होगा, या फिर यह बेस होगा, या फिर लंब होगा, दोनों में से कुछ होगा। अगर हम एक कर्ण है तो a के स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस में b/2 का स्क्वायर बच्चों। यहाँ से a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बटे 4 है ना बच्चों। यहाँ हमको निकालना है h की वैल्यू, तो h का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे 4 बच्चों। यहाँ से h बराबर हो जाएगा रूट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे 4 बच्चों। ये हो गया रूट में बच्चों। या फिर आप इससे लिख सकते हो आराम से कि 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट में होगा और 1/2 बाहर आ जाएगा बच्चों। 1/4 है तो 1/2 बाहर आएगा। यह हाइट का फार्मूला आ गया। हाइट बराबर जो आया बच्चों, यह हमारा किसका आया है, यह हमारा समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट कितना आ गया, 1/2 रूट में 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों। अगर आपसे पूछता है एरिया बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया बच्चों, तो एरिया बता जाएंगे आप कितना होगा।
देखना बच्चों एरिया कितना होगा समद्विबाहु त्रिभुज का। एरिया पूछा जाए तो एरिया बराबर होता है, आपको पता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है बच्चों, यही होता है। अब आपको 1/2 यहाँ पे लिखना है, बेस आपको पता है b है तो b से गुणा करेंगे, और हाइट आपको पता है बच्चों यह हाइट आया है तो 1/2 गुणे रूट में 4 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों, यह ट्रिक है बच्चों। तो 1/2 गुणे 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2 4, और b पहले से है तो b यहाँ पे हो गया, और रूट में क्या बचेगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों। यह डायरेक्ट आप लगाएंगे, यह ट्रिक है बच्चों, यह फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का। b/4 अगर हमारा दो साइड a है बेस b है तो b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों, है ना। यह रहा पूरा का पूरा। अब समकोण त्रिभुज पे आ जाते हैं। फिर अब 3D बचा है, 3D पे चलेंगे अभी का अभी तुरंत, है ना। देखिएगा बच्चों समकोण त्रिभुज में बात करें, समकोण त्रिभुज में बच्चों इस प्रकार का त्रिभुज होगा। अगर दोनों भुजा बराबर है तो यह भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन दोनों भुजा मान लीजिए बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको पता है बच्चों, अगर यह a है या b है या c है तो उस कंडीशन में आपको पता है जो एरिया होगा बच्चों यही लंब होगा हमारा, या फिर यह लंब होगा, इन दोनों में से एक लंब एक बेस होगा बच्चों, तो a गुणे b, बस यही होता है एरिया बच्चों, यही होता है एरिया, ठीक है ना। इससे से निकाल लेते हैं बस। अब 1-2 प्रश्न पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, प्रश्न करते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं 3D पे, है ना बच्चों। 3D पे भी चलेंगे, घबराइएगा मत बच्चों। एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि अगर आपको एक आयत दे देगा बच्चों, एक आयत दे देगा, मान लीजिए a और b का माप दे दिया, बोला कि इसके चारों तरफ हमको एक बाड़ा बनाना है x मीटर का, हर तरफ x मीटर का बाड़ा बनाना है बच्चों, साइड बराबर है। तो बच्चों इस रास्ते का, इस बाड़े का हमको क्षेत्रफल बताइए पूछेगा। तो बच्चों इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर a और b इसका साइड है तो a प्लस b प्लस में 2x इंटू 2x बच्चों, यह लगा देंगे डायरेक्ट फार्मूला। कब? जब बाड़ा आपका अंदर है, मतलब घर अंदर रहेगा, घर के चारों तरफ बाड़ा बनाया जाएगा तब। अब एक सिचुएशन और आता है बच्चों, जब आपका घर ऐसे बना हो, जब आपका घर मान लीजिए इतना बड़ा आपका घर है, इस घर में आपको अंदर की तरफ आंगन बनवाना है, अंदर की तरफ, तो आप अंदर की तरफ कितना दब गए बच्चों, x मीटर दब गए मान लेते हैं। पहले आपका जो साइड था a और b था, तो इस कंडीशन में अंदर का अगर अंदर दबे हैं तो साइड छोटा होगा, जब छोटा होगा तो फार्मूला यही लगेगा a प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा, सिर्फ माइनस 2x हो जाएगा बच्चों, है ना। अब अगर एक और फार्मूला आता है बच्चों, कोई पार्क है, पार्क में यह रास्ता है, इस प्रकार के रास्ता बने हैं, ये आपका साइड है, आयत है, a और b है साइड में, a और b, तो x इसका x है, हर तरफ x है, हर तरफ बच्चों a है, सॉरी x है, हर तरफ x है, हर तरफ x है, यह पूरा रास्ता जो है x मीटर का है। तो बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस में x इंटू x कर देंगे, डायरेक्ट फार्मूला बच्चों लगा सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ प्रश्न देते हैं आपको, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं ना। 1-2 प्रश्न लगाइएगा फटाफट, फिर हम 3D की तरफ चलते हैं, लास्ट पड़ाव पे हैं बच्चों, खत्म हो जाएगा अब क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 8√2 है, 8√2 है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें भैया, ज्ञात करिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। बताइएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण बताइए, वर्ग का विकर्ण बताइए बच्चों, इसको बताइएगा। एक और प्रश्न लिखिएगा, बताइए फटाफट, किसी वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण ज्ञात करिए, तो विकर्ण बताइए, विकर्ण कितना होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों बताना है, एक और प्रश्न बताइएगा, किसी वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल किसी वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल का मान बराबर है, तो विकर्ण बताइए, बच्चों, विकर्ण बताइए बच्चों। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सॉल्व हो जाएंगे, फटाफट करिए। 4 ही प्रश्न हैं इसमें, करिए। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों अगली बार, मतलब पिछली बार में।
चलिएगा, लगाए ना सबको हम। देखिएगा, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 8√2 है, तो बताया था किसी वर्ग का विकर्ण a√2 होता है। a√2 मतलब कि 8√2 के बराबर होगा। √2 कट गया, a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया बच्चों। पूछा है वर्ग का परिमाप बताइए। भुजा जब 8 है तो वर्ग का किसी भी वर्ग का परिमाप मतलब a मतलब 4a होता है बच्चों। तो 4a का मतलब 4 × 8, 8 चौको 32 हो जाएगा, राइट आंसर। यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण बताइए। किसी वर्ग का परिमाप यानी कि 4a बराबर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो a बराबर कितना होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। जब a बराबर 10 होगा तो विकर्ण पूछा है तो a√2 विकर्ण होता है, a की वैल्यू 10 है तो 10√2 राइट आंसर होगा बच्चों। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर यानी कि a स्क्वायर बराबर 72 सेंटीमीटर है, तो a बराबर बच्चों कितना होगा, 36 × 72, 36 × 72 मतलब 6√2, 6√2 हमारा a के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है विकर्ण बताइए। विकर्ण होता है a√2 और a की ही वैल्यू है 6√2, तो 6√2 × √2 बच्चों, तो हो गया 6 दूनी 12 राइट आंसर होगा बच्चों। किसी वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल का बराबर है मान। किसी वर्ग का परिमाप यानी परिमाप की बात करेगा बच्चों 4a और क्षेत्रफल यानी कि a स्क्वायर बराबर है दोनों, तो यह कैंसिल हुआ, a बराबर 4 आ गया बच्चों। जब a बराबर 4 आ गया तो पूछा है विकर्ण बताइए। विकर्ण होता है a√2, a की वैल्यू 4 है तो 4√2 राइट आंसर होगा बच्चों। इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अब चलते हैं 3D की तरफ, है ना। चलिएगा बच्चों, सेकेंडों में प्रश्न को सॉल्व करेंगे, घबराना मत। ये तो हमें समझाने में समय लगता है आपको थोड़ा सा ना, ये तो बस देखने ऐसे प्रश्न चुटकी के खेल होते हैं बच्चों। यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, घबराना नहीं है। सबसे पहला 3D का बच्चों बेलन। बेलन थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, बेलन, बेलन। फिर दूसरे नंबर पर शंकु, कोन जिसे बोलते हैं बच्चा, कोन। तीसरे नंबर बच्चा गोला यानी कि गोला, इस प्रकार से गोला बनता है, बना लेते हैं बॉल 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 बॉल। ठीक है बच्चों, चला। अब इस शंकु में बच्चों यह हमारा बीच का होता है, यह रेडियस होता है बच्चों, यह हाइट होता है बच्चों, यह हाइट होता है, यह हाइट होता है, और यह एक सर्कल होते हैं जिसका एरिया होता है πr², और ये दूसरा सर्कल होता है जिसका भी एरिया होता है πr²। इसमें 3 चीज पूछता है बच्चों। CSA, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया बच्चों, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है बच्चों। तो वक्र पृष्ठ मतलब ये गोला, गोला जो घुमा हुआ है सिर्फ उसकी बताना है, पूरा का पूरा। जैसे हम बोले हम ये बेलन है, बेलन, ये बच्चा बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ का एरिया बताओ, ना ऊपर का ना नीचे का, सिर्फ चारों तरफ का। तो ये चारों तरफ यानी कि जो होगा हमारा नीचे का एरिया बच्चा πr, 2πr, ये हमारा परिधि होगा, उसमें h हाइट में हाइट दे देते हैं तो यह हो जाता है वक्र पृष्ठ बच्चों। ये होता है 2πrh वक्र पृष्ठ होता है बेलन का। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ हमको पता हो गया तो बोलेगा बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल बताइए बेलन का। तो कुल क्षेत्रफल का मतलब बच्चों यह हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला जो डब्बा बंद है ना, यह πr² प्लस यह πr² जोड़ दीजिए, यानी 2πrh प्लस πr² और प्लस πr², यह जोड़ दीजिए, यानी कि 2πrh प्लस 2πr²। अब इस सब में 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस r बचेगा बच्चों। यही हमारा है क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज और, वॉल्यूम बच्चों याद रखना, 2D में कभी आयतन नहीं निकलता है, लेकिन 3D में आयतन निकलता है। तो 3D में इसका आयतन कितना होगा बच्चा, πr² और प्लस हाइट। किसी भी 3D आकृति का जो हाइट होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, इसका मतलब आयतन का मतलब यह उसके सरफेस का एरिया गुणे उसका हाइट। कोई भी आकृति हो 3D, अगर इसके आकृति की बात करेंगे, इसका आयतन बात करेंगे, तो इसके सरफेस के एरिया क्या होगा πr², इसका हाइट कितना है उससे मल्टीप्लाई, तो हाइट h है बच्चों, यह वॉल्यूम होगा इसका। अब इस पे आ जाते हैं बच्चों, एक चीज याद रखना बच्चों, यह रेडियस है, यह हमारा सैलेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है जिसे L कहते हैं, यह रियल ऊंचाई बच्चों। इस पूरे शंकु का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि यही कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इसे बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों, इसमें कितना होगा, तो आप कहेंगे सर πrl, πr तो यह होगा, πr तो यह होगा, और l πr 2πr बच्चों ना, 2πr इंटू l यह होगा ना, ये πrl होगा सिर्फ बच्चों, πrl होगा, यह होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बच्चों, कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर पूछा जाता है इसका वॉल्यूम बताइए बच्चों, वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। वॉल्यूम अगर पूछा जाता है इसका, तो वॉल्यूम में आप क्या बताएंगे, वॉल्यूम में सिर्फ आप इतना याद रखना, जो इसका वॉल्यूम होता है इस वाले का, उसी का 1/3 यानी कि 1/3 πr²h। कभी कभी ऐसा पूछा गया है कि इसमें बताइए
दोनों के वॉल्यूम में संबंध बताइए, कोन में भी और इसमें भी। तो कोन का वॉल्यूम बेटा, कोन का वॉल्यूम बराबर, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है तो सी वाई, हम सिलेंडर को एस से लिख लेते हैं, एस का वॉल्यूम बटे के 3। यह आप नोट कर लो, यहां से प्रश्न आते हैं बच्चों, है ना। अब आ जाते हैं बच्चा हम इस पर गोले पे आ जाते हैं। तो गोले का, पूरे गोले का बच्चा अगर देखा जाए एरिया कितना होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 4 गोले होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। पूरे गोले का अगर आयतन देखा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है बच्चों, याद रखना। अगर पूछा जाता है अर्ध गोला है कोई, इस प्रकार से कोई अर्ध गोला बना है, कटोरा के टाइप में अर्ध गोला बना है, इसका एरिया बताइए, इसका केवल कर्व एरिया बताइए। तो कर्व एरिया पूछेगा तो सिर्फ आप यह बताएंगे, क्या बता देंगे, सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर बच्चा। लेकिन पूछेगा टोटल सर्फेस एरिया इसका बताइए, तो एक यहाँ भी देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है, यहाँ भी, तो इसका भी तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का, पूरे सर्कल जो अर्ध गोला है इसका पूरा एरिया कितना होगा, तो बताएंगे 3 पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों, यह होगा। यह वाला केवल कर्व सर्फेस एरिया होगा। अगर पूछा जाए इसका वॉल्यूम कितना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, इस पूरे गोले का था, तो आधे गोले का 4/3 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4, सिंपल सा कर लेंगे तो इसका आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा बच्चों। बस खत्म कहानी, इतने ही तो था, पूरा खत्म। लो, खेला समाप्त हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं थोड़े से, कुछ और प्रश्न हैं जो उस पे चलते हैं, है ना। बस बच्चों खेला खत्म। अच्छा, एक प्रश्न बचा विकर्ण वाला रह गया है, विकर्ण वाला करा देते हैं। विकर्ण और प्लस जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण निकाला जाता है, उस पर प्रश्न आते हैं बहुत ज्यादा। रुकना जरा, उस पर भी 1-2 देख लेते हैं। बेसिक क्लास मतलब बेसिक चीज उस पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे बच्चों देखना, जैसे बोलेगा कोई भी, यह हमारा आकृति है 4 भुजा का, इसमें विकर्ण की संख्या बताइए। जनरली हमको पता है भैया 4 भुजा वाला है तो 2 विकर्ण होंगे इसमें। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 बटे बच्चा 2। n मतलब कि भुजा की साइड है, n कितना है, भुजा की साइड, भुजा कितना है 4 है, तो 4 माइनस 3 बटे 2, 2 दूनी 4 बच्चों, 2 विकर्ण आ गया कि नहीं आ गया बताना। अगर पंचभुजा होगा, 5 भुजा होगा बच्चों, 5 भुजा होगा, 1 2 3 4 1 5 भुजा होगा, तो इसमें विकर्ण का संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 माइनस 3 बटे के 2, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 बटे 2, काट लो, 5 आएगा। देख लो काउंट करके, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण बच्चा, 5 विकर्ण, 5 ही विकर्ण बनेंगे बच्चों। अगर 8 भुजा बोल दे तो, अगर 8 भुजा बोल दे बच्चों, तो अगर 8 भुजा बोल देता है तो 8 भुजा के लिए 8 माइनस 3 बटे 2 बच्चों, 2 चौके 8, यहाँ पे 8 माइनस 3 5, 5 चौके 20। अब 20 विकर्ण तो काउंट करने जाएंगे नहीं हम, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे बच्चों विकर्ण की संख्या। अगर पूछता है इसमें आंतरिक कोण बताइए, इसमें आंतरिक कोण बताइए बच्चों, तो फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 बच्चों। अगर पूछता है बाह्य कोण बताइए तो 360 बटे के n, जितना n मतलब कि भुजा है, साइड है बच्चों। ऐसे ही प्रश्न लगाते हैं बच्चों, इससे बाहर नहीं प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, है ना। बस कहानी खत्म बच्चों। अब कुछ हम लोग प्रश्न लगाते हैं फटाफट, है ना, देखिएगा। चलिएगा कुछ प्रश्न लगाते हैं, जितना हमने किया है उस पर प्रश्न लगाते हैं फटाफट। लास्ट पड़ाव है बच्चों, बस थोड़ी सी सब्र करिए, कहानी खत्म। उस समबाहु त्रिभुज का, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका क्षेत्रफल हाँ सही है, जिसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिमाप के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिमाप के बराबर है, परिमाप के बराबर है बच्चों। एक प्रश्न हो गया, दूसरा लगाइएगा, उसको लगाइए तब तक। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई बताइए बच्चा। दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा बताइएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 5√3, कितना भाई, 5√3 सेंटीमीटर है, 5√3 सेंटीमीटर है, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें बच्चों, इसको बताइएगा। एक प्रश्न और लिखिएगा चौथा, यदि अच्छा पहले बता दीजिए, चलिए अच्छा लिख लीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है, 9√3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों है, तो परिमाप बताइए। तो परिमाप बताइए। परिमाप बच्चों यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु की बात हो रहा है ना। चलिए बताइए, पूछा गया उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल के हमने फॉर्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज का, क्या बताया था, √3/4 a का स्क्वायर, यह क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। उसके संख्यात्मक मान परिमाप के बराबर है। परिमाप मतलब कि 3a, परिमाप त्रिभुज का 3 है बच्चों, उसके बराबर है। तो बताइए क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बच्चों, तो बताइए पहले a इसमें से निकाल लेते हैं। a कैंसिल हुआ, तो यहां से a निकालेंगे जब आप, कितना आएगा, a बराबर देखिएगा, a बराबर कितना आएगा, इधर 3 है, इधर √3, इधर 4 है, तो 4 उधर जाएगा, 3 × 4/√3, √3 से क्या आएगा, यहाँ पे √3 बचेगा, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 4√3 आ गया, a बराबर 4√3 आ गया। तो पूछा है समबाहु त्रिभुज का एरिया 4√3 a स्क्वायर होता है, तो 4√3 गुणे एक a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4√3 गुणे 4√3 बच्चों, a की वैल्यू यही है 4√3 × 4√3, तो √3 से गया, 4 चौका 16 चौका 64 √3 राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पे देखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो √3/4 a स्क्वायर बराबर 4√3 से गया, a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर बेटा 4 आ गया, a बराबर 4 आ गया। तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था, √3/2 गुणे a, तो √3/2, a की वैल्यू 4 है, तो 2 एकम 2 दूनी 4, तो 2√3 बच्चों राइट आंसर होगा। यह देखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 5√3 है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 × a बराबर 5√3, तो √3 से गया, a बराबर कितना आ गया, यहाँ पे देखिएगा a बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, a बराबर 10 आ गया, तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल के लिए √3/4 × a स्क्वायर, तो √3/4, a की वैल्यू कितनी है, 10 × 10 यानी कि 100, तो 25 बार में कटा, 25√3 राइट आंसर इसका होगा, 25√3 बच्चों, इसका देखिएगा राइट आंसर। चलिए इरेज करते हैं, पहले इरेज करते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको देखिएगा, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, तो उसका परिमाप पूछ रहा है, तो √3 से गया, a स्क्वायर बराबर 9 × 4 यानी कि 9 चौको 36, यानी a की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। जब a की वैल्यू 6 आ गया तो परिमाप पूछ रहा है, मतलब 3 है, तो 3 गुणे a का मतलब 6 बच्चा, 3 × 18 राइट आंसर होगा बच्चों। ये हो गया बच्चों। दो चीज और रह जाएगा, ये कोटि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक कोण का मतलब होता है बच्चों, कोटि पूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनका योग 90 हो। जैसे मान लेते हैं a एक कोण है, कोण b है, दोनों का योग 90 होना चाहिए। समपूरक कोण का मतलब होता है बच्चों, समपूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो, यानी a + b = 180 डिग्री। बच्चा यहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि मान लेगा, पूछ लेगा 55 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 90 - 55 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। यहाँ से पूछ लेगा कोण ज्ञात करिए जो अपने का कोटि पूरक कोण के बराबर होता है, तो ऐसा कोण बताइए जो अपने के खुद कोटि पूरक कोण के बराबर होता है। बच्चों कोटि पूरक पता है आपको 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ऐसे कोण बताइए 45 ही तो एकमात्र ऐसा कोण है जिसका कोटि पूरक 45 होगा, तो इसका कोटि पूरक 45, इसका भी 45, दोनों का योग 90, तो यह बच्चों इसका राइट आंसर होगा 45। इस प्रकार से हमने दूसरा मैराथन क्लास मैथ का खत्म कर दिया, पूरा का पूरा मैथ खत्म बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, याद रखना हमारा वादा है बच्चों। सिर्फ आप बने रहिए, कल लास्ट एक CDP का महा मैराथन आएगा बच्चों, आज रात में हो सकता है 9-10 बजे तक आपका एक डाउट का क्लास आ जाए, अगर सेहत सही रहा तो, है ना। अन्यथा बस शेयर कर देना बच्चों, इसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, सारे क्लासेस रिवीजन करना। धन्यवाद।